Bismillahirrahmanirrahim. We are live on from platform of counseling today, which is a project of Leap Pakistan. Leap Pakistan is basically named from Learn Pakistan. It is a non-profitable online organization which provide assistance to their student of intermediate to join different universities through preparation of anti-test and guiding and proper counseling about different fields. And my speakers are Professor Talha Sayyid Naqvi and Mohammad Bilal Ilyas. Mohammad Bilal Ilyas is student of Chartered Accountant and LLB from Punjab University. Mohammad Bilal Ilyas, Assalamu alaikum. How are you? आपने कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। मोहम्मद बिलाल इलियास हमारे साथ हैं सीए एंड एलएलबी की काउंसलिंग के लिए। बेसिकली इस सेशन का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं फील्ड के बारे में, ये बहुत समटाइम्स ये पेनफुल प्रोसेस होता है एफएससी के बाद फील्ड चूज़ करने वाला। लोग समझते हैं कि ये नस्ट एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल पे लाइफ ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं मार्केट में, हम बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, समटाइम्स कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को। बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है क्या चूज़ करना है क्या नहीं चूज़ करना है। लोग स्टक होकर रह गए हैं ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के दरमियान। आज हम सारी फील्ड्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं बट मामला सारा किस्मत का होता है। जहाँ पे अल्लाह ने जाना है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाना है। अल्लाह कुरान में कहता है सूरत तकवीर आयत नंबर 29 में कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसी होंगी कि स्टूडेंट का शौक़ होगा कि वो इंजीनियरिंग करे, किसी का शौक़ होगा मैथ्स कॉम करे, बाद में स्टूडेंट कोई सीएस कर रहा है, कोई एससी कर रहा है, कोई आईटी कर रहा है और कोई मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है। जिसका जिधर एडमिशन होता है, जहाँ अल्लाह ने उसे लेके जाना होता है, वहाँ पे उसका एडमिशन हो जाता है। और ये आप लोग समझते हैं कि डिग्री हम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमें सब स्कोप वगैरह हमें मिल जाएगा, हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं है। 4 साल की डिग्री होती है, एलएलबी की 5 साल की डिग्री होती है, सीए का एक लंबा प्रोसेस है, वो बिलाल भाई आपको समझा देंगे। और पाकिस्तान की जितनी भी डिग्रीज हैं सारी 4 साल की हैं अब, और एलएलबी की डिग्री 5 साल की है। और इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 6 माह का कहने को होता है सेमेस्टर, बट एक्चुअली ये 4 माह का एक सेमेस्टर होता है। और बाकी अब हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिलाल इलियास पीछे से मेडिकल के स्टूडेंट थे और इन्होंने मेडिकल के बाद सीए को चूज़ किया। सीए इन्होंने क्यों चूज़ किया मेडिकल के बाद, ये मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी मोहम्मद बिलाल भाई। जी तला भाई, सीए मेनली एक प्रोफेशनल फील्ड है अदर देन एमबीबीएस और अदर प्रोफेशनल फील्ड। अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आप परसू करना चाहते हो कोई प्रोफेशनल फील्ड और आपको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन मिल रहा जो आपकी चॉइस की फील्ड है, तो उसके अलावा अगर आपने आना हो फिर सीए आपके लिए बेस्ट है प्रोफेशनल फील्ड। जी आतिर भाई, आपने सीए के बाद आपने एलएलबी को भी साथ अपने चूज़ किया। एलएलबी की मेन वजह मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सीए के साथ ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ये एक मिथ भी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना एक शौक था कि मैं डुअल डिग्री करूं तो इसलिए गया। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो किसी चीज़ को, डुअल डिग्री प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है इसमें आने, क्योंकि तो ये सीए भी एक प्रोफेशनल फील्ड है और लॉ भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप दोनों को साथ साथ लेके चलें तो आप कर सकते हैं, बट लेकिन आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है कि आपने इंटरेस्ट आपका किधर है। अगर दोनों में इंटरेस्ट है तो आप दोनों में जा सकते हैं। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सीए के साथ ग्रेजुएशन ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। सही हो गया है। और आप एक एज आप एमडी कैट के स्टूडेंट थे, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए सेकंड ऑप्शन पे उनको क्या रखना चाहिए? आप सीए सजेस्ट करेंगे या उनको डिफरेंट फील्ड सजेस्ट करेंगे? सीए में किन लोगों को जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है ना, उनको मैं सबसे पहले ये प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि अगर आपकी इंटरेस्ट की फील्ड में आपको
मतलब मेडिकल की आगे फील्ड्स बहुत हैं, फार्म डी है, डीपीटी है, बीएस प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग में आ जाओ बीएस प्रोग्राम्स हैं, और बाकी फील्ड्स हैं। अगर आपको उनमें अच्छी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर लास्ट ऑप्शन पे आप आए ना, फिर लास्ट ऑप्शन में मैं सीए प्रेफर करूंगा, क्योंकि सीए एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें सही इसमें आपका टेम्परामेंट लेवल और आपका जो खुद का एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना, वो बहुत प्रेफर करती है वहाँ पे। तो सही इसमें मैं उन बच्चों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सीए, जो रेगुलर मेहनत करने वाले हैं, जो रोज का काम रोज करने वाले हैं। इसमें सिर्फ वही बंदा स्टेबल होता है जो रोज का काम रोज कर रहा है। सही। एंड ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी फील्ड्स होती हैं इंजीनियरिंग में। आपके लिए जाना ज़रूरी नहीं है, फील्ड्स हम आगे एंड डिस्कस भी कर लेंगे। और ये है कि आप लोग यूईटी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं यूईटी के साथ कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जब तक सर तलहा सैयद नकवी नहीं आ रहे। एक तो सबसे ज़्यादा इस टाइम लोग पूछ रहे हैं कि प्रेफरेंस जो होती है ना, A1 कैटेगरी है पंजाब डोमिसाइल के लिए जो है मेरिट के ऊपर, और उसके बाद A2 कैटेगरी है, उसको आप सेल्फ के ऊपर कह लें, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। और आप वो कैटेगरीज की लिस्ट देख लें अच्छी तरह। और आप पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे बहुत कुछ लिखा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, बस स्टूडेंट्स थोड़ी एफर्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे आप जाएँ तो कैटेगरी की लिस्ट में आप ये कोटा जो सिस्टम है, कोटा सिस्टम के बारे में मैं यही कहूँगा कि यूईटी में 1-2 सीट्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। और बेहतर यही है कि आप A1 कैटेगरी पे अप्लाई करें। और लाल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अदर भाई किस बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे यूईटी की इंजीनियरिंग के बारे में? बेसिकली यार, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वो बच्चे को प्रेफर इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही करना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे। ठीक है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें चीज़ें सीखने की भी और करने की भी। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एक वैसे भी आपको पता है तो होता है कि आप उसमें बहुत चीज़ें कर सकते हो। प्राइवेट में भी ये भी होता है कि आप प्राइवेट में अगर फीस अफोर्ड कर रहे हो या कोई और मजबूरी है तो आप चले भी गए हो। ठीक है, तो स्टडी तो हर जगह एक ही हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल या यूईटी में भी वही हो रही है, कास्ट कॉन्सेप्ट में भी वही हो रही है। बट एक यूईटी और या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अपना एक वो होता है, आप कह रहे हैं कि उसमें आप परस्यू इजीली कर सकते हो। सही। ये अभी मेरे एक माइंड में आ गया है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स ना आजकल फ्ली कर रहे हैं ज़्यादा सीएस की तरफ कंप्यूटर की फील्ड में। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट के। उसमें सबसे पहले लाहौर में है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PUCIT, दूसरे नंबर पे GC यूनिवर्सिटी लाहौर है। और आईटी के पाकिस्तान में अगर आप गूगल करें तो पूरे 234 इंस्टीट्यूट्स PSIT ऑफ़र कर रही है पाकिस्तान में। उसके लिए आप फैसलाबाद में आ जाएँ तो GC फैसलाबाद भी आपको कंप्यूटर फील्ड्स कर रही है ऑफर, एंड एग्रीकल्चर में भी कंप्यूटर फील्ड्स हो रही हैं। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल जाएगा, और लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। इस्लामाबाद में आ जाएँ तो एयर यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर की बहुत सारी फील्ड्स हैं। उसमें साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है। उसमें जो है एयर यूनिवर्सिटी में तो गेमिंग एंड कंप्यूटिंग का भी एक प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम, वो बहुत अच्छा रहेगा। जिनका इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का है ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। ऐसे ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर एंड CS ही है, सो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी यूईटी मेन कैंपस से, यूईटी टेक्सला से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप बहरिया यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल जाएगा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपको CS भी मिल जाएगा, PSIT भी मिल जाएगी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, को एजुकेशन नहीं है उधर, इसलिए उसका मेरिट कम होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए आप जो बच्चे मार्क्स की वजह से परेशान हैं ना, उनके मार्क्स कम हैं एंड वो CS करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे जाएँ? तो मैं उनको कहूँगा कि आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लाजमी अप्लाई करें। उसके एडमिशन्स ओपन है, आई थिंक 31 जुलाई उसके लास्ट डेट है। तो उसका एडमिशन टेस्ट भी होता है, तो होप सो आपको उधर एडमिशन मिल जाएगा।
उसका मेरिट बन जाता है सबका ही ऑलमोस्ट ना। तो CSSCIT आप बेहतर यही है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, कोई भी डिग्री है ना, सबसे पहले आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रेफर करें, क्योंकि लाहौर में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, UOL, UCP, UMT, ये इन्होंने बस पैसा बैंक तमाशा देख वाली बात है कि बस आपसे उन्होंने पैसा लेना होता है और कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रेफर करें। गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस्लामाबाद के अंदर सोशल साइंस की यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसमें सोशल साइंस के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी अच्छी है। कॉमसेट्स में ज़्यादा CS और SE को प्रेफर करते हैं, बट कॉमसेट्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। कॉमसेट्स में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी होता है, और कॉमसेट्स में BS इकोनॉमिक्स भी होता है। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की और IST है, प्यास यूनिवर्सिटी है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के 84 डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके आगे प्रोग्राम्स हैं, वो कोई 300 प्रोग्राम बन जाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप लोग सिर्फ ये ना करेंगे हमारा अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करें। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में BS इकोनॉमिक्स भी होता है, मैथ्स कॉम भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। साइकोलॉजी आपको मिल जाएगा, फार्म डी आपको मिल जाएगा। बिलाल भाई, तो फार्म डी से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया कि MD कैट के स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं MD कैट में, उसके बाद वो फार्म डी की तरफ ली करते हैं, DPT की तरफ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका फार्म डी में भी मेरिट नहीं बन पाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फार्म डी के कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, और जब उनका पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी में नहीं मेरिट बनता तो फार्म डी के लिए वो क्या करें? बिकॉज वो MD कैट के बाद फार्म डी को सेकंड ऑप्शन समझते हैं स्टूडेंट्स मेडिकल के अपने लिए। फार्म डी में ये है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में युवास है। तो इनमें फार्म डी हो रही है। अगर सबसे पहले प्रेफरेंस फार्म डी की जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए, बट उधर फार्म डी का जो है मेरिट है वो ज़रा हाई होता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट को प्रेफरेंस दें तो वो अगर उसके MCAT में मेरिट अच्छा है, एग्रीगेट अच्छा बना है उसका, तो वो युवास में जा सकता है। युवास में मॉर्निंग प्रोग्राम या इवनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है वो प्योरली आपके FSC मार्क्स बेस्ड एडमिशन होते हैं। उसमें भी मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, इवनिंग प्रोग्राम्स हैं फार्म डी। तो उसका आई थिंक लास्ट ईयर इवनिंग प्रोग्राम्स का जो लास्ट मेरिट था वो 972 था। और उसके बाद आई थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वो उनका ज़रा क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो अपना टेस्ट करती है नेट, उनका नेट के थ्रू एडमिशन होता है। फिर उसमें आपके FSC मार्क्स भी मैटर करते हैं, मैट्रिक भी, मतलब उनका एग्रीगेट बनता है। और उस एग्रीगेट का फॉर्मूला शायद तलहा भाई आपको अच्छा बता दें, तो तलहा भाई को ज़्यादा अच्छा पता है उसके एग्रीगेट फार्मूला का। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो, उसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वो भी फार्म डी प्रोग्राम ऑफर कर रही है। और अब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को भी उन्होंने NOC दे दी है। तो अगर किसी को मतलब किसी का मेरिट पंजाब यूनिवर्सिटी, BZU या IUP में नहीं है, तो वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में परसू कर सकता है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसको गवर्नमेंट में ही देनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट में जाए। फिर सेकेंडली प्राइवेट में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर उसने PU एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या कॉलेजेस में जाना है, तो उसमें सबसे पहले अख्तर सईद है, गुलाब देवी है, और ये इस्लामिक मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला है। और बाकी भी आ जाते हैं। फिर ये UCP है, आपकी UOL है, और LMDC है, ये UHS से एफिलिएटेड है। UOL की तो अपनी डिग्री है फार्म डी की। सही। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल के, वो पूछते हैं BS साइकोलॉजी के बारे में। BS साइकोलॉजी, सॉरी इसका कोई इतना मुझे नाउ नहीं है। अगर BS आपको है तो आप साइकोलॉजी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, UMT ऑफर करती है, एंड आई थिंक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती होगी। और उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है सोशियोलॉजी का,
ये सोशल स्टडीज़ के रिलेटेड है, मतलब कि कोई भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में ना सोशल सर्विसेज की जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं इसकी इजीली। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एक रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी है, कफ्यूर ख्वाजा कलाम फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और यूईटी की तरह की यूनिवर्सिटी है, शहबाज शरीफ ने बनाई थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो बच्चे बिल्कुल ये है ना सदरन पंजाब के हैं और वो बिल्कुल इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं, वो कफ्यूट में ज़रूर अप्लाई करते हैं। कफ्यूट में NTS बेस पहले एडमिशन होता था, इस साल आई थिंक उनका ओपन मेरिट होगा। और सेकेंडली ये है कि कफ्यूट जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही है BSIT एंड BScs के लिए। और मैं ये कहूँगा कि और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लाइक मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आ भी जाएंगी। BS लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडी, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी, PCS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, स्ट्रेटजिक स्टडी, ये सारी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। मसला मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स फेलियर के बाद घर बैठ जाते हैं, हालांकि सोशल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं। 30 सीट्स हों एक यूनिवर्सिटी में है तो आप देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट 5-6 सीट्स वो खाली पड़ी होंगी। उसके जो स्टूडेंट्स घर बैठ गए हैं वो उनकी जगह बनती है उधर, उनको जाना चाहिए उधर। दूसरी बात ना, एक मुझे इधर क्वेश्चन याद आ रहा है, CSS के लिए ना लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक बहुत मिथ बन चुकी है कि CSS के रिलेटेड के इंटरनेशनल रिलेशन में जाएं, ये एक बहुत गलत बात है। मैं खुद BS सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं इस हिसाब से आपको बताऊँगा कि जो है ना इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 600 नंबर का A पार्ट CSS में, B पार्ट में होता है 200 नंबर का है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उसमें आप पॉलिटिकल साइंस आप चूज़ कर लें, IR चूज़ कर लें, इकोनॉमिक्स चूज़ कर लें, कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लें। अब देखें इधर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली वो कंप्यूटर साइंस उधर पढ़ सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आप IR कर रहे हैं तो आप वो IR का पूरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो रिसेंटली CSS की टॉपर थी शानसा फाइक, ये LLB की स्टूडेंट थी, इसका बैचलर्स इन LLB था, मास्टर्स इन लॉ LLM उसने किया हुआ था लम्स से। और ये शहजाद भाई हैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी के, रिसेंटली उन्होंने PMS का टेस्ट पास किया है और जमीयत के वो मेंबर भी रहे हैं। तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो लॉ के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने अपनी तैयारी खुद की, तो उन्होंने CSS अपना PMS पास कर लिया। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि ये इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, इसमें आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। जितना कोई बच्चा डिटर्मिनेंट होगा इसके लिए तो वो कर जाएगा बिल्कुल इसमें। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं मैटर करता, इसमें ज़्यादा आपकी तैयारी मैटर करती है, जितना आपको शौक़ है, जितना आपको नॉलेज है। हिस्ट्री का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसमें। तो पॉलिटिकल साइंस का आगे एक पोर्शन आएगा इधर, वो मैं डिस्कस कर दूँगा, तलहा भाई भी आ जाएँ तो वो भी डिस्कस कर देंगे इस बारे में। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड की जाती है। आप इंटरव्यू सुने ना तो किसी भी एस्पिरेंट के, तो वो आपको देगा। 2017 तक ये होता था IR का, बट उसके बाद IR बहुत बिल्कुल फेलियर में जा रहा है। तलहा भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तलहा सैयद नकवी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, कैसे हैं? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है सर तलहा सैयद नकवी साहब ने, प्रोफेसर हैं ये, MD कैट के सेशंस पिछले 8 साल से कंडक्ट करवा रहे हैं। लीप के ये CEO हैं, इनका ये सारा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी काविश है इनकी। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो होता है सेशंस जूम के ऊपर MD कैट और ECAT की प्रिपरेशन सेशन चल रहे हैं, बहुत मिनिमम फीस में 50% दूसरी अकेडमी से। तो ये अच्छा एक इनका है इनिशिएटिव, अल्लाह करे ये बहुत ज़्यादा। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि स्लाइड्स चला दें आगे नेक्स्ट। थैंक यू। अच्छा जी सर। ठीक है, इंजीनियरिंग, चलिए हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो हर बंदे का यही होगा ना कि इंजीनियरिंग करें या ना करें।
सर जी इंजीनियरिंग की तो मार्केट वैल्यू ही नहीं है, इंजीनियरिंग तो ख़त्म ही हो गई है, इंजीनियरिंग का अब तो स्कोप ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन है ना, सही। इंजीनियरिंग का तो स्कोप ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग करने का। ठीक है सर जी, लोग हंसते हैं कि हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो कोई और फील्ड बता दें, दफ़ा करें इंजीनियरिंग को, छोड़ें परे। चलो सही। इंजीनियरिंग अगर करनी है तो सर हमारे ऊपर बड़ी मीम्स बनती हैं, वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग, जॉब्स नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना आप इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं, इंजीनियरिंग आप करना क्यों चाह रहे हैं। इंजीनियरिंग मीम्स अगर का तो आपने कोई सिर्फ इशू नहीं है, आप तो खुद इंजीनियर हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना, आप मेडिकल की फील्ड लेते हैं, इंजीनियरिंग की लेते हैं या कोई भी फील्ड चूज करते हैं, तो आपका एक मोटिव होता है कि चलें यार पैसा कमाएंगे। अगर आपका मोटिव ये है पैसा कमाएंगे, और साथ में हर किसी का मोटिव होता है, ठीक है, दो मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पैसा कमाना और एक शोहरत। हर बंदा चाहता है यार उसे सलूट पड़े। सीरियस लोग क्यों करते हैं, सिर्फ सही। शोहरत के लिए। ठीक है, पैसा उधर नहीं है, पैसा नहीं है उधर, सिर्फ पावर है। तो हर कोई चाहता है यार उसकी बात सुनी जाए, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी के लिए, जिस महफिल में जाए तो सारे सलूट मारे। अब ये एमबीबीएस लोग क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे खानदान में नाम हो कि भाई ये तो डॉक्टर रही उधर, और बाद में क्या सूरत हाल होनी है ये किसी को भी नहीं पता, ये नहीं पता होता। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इंजीनियरिंग करनी है तो इस वक्त पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा भी देख लें, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप इंजीनियरिंग ना करें, ठीक है, इंजीनियरिंग ना करें, फिर आप बीएस करेंगे, बीएस चलें फिजिक्स कर लें, तो आप बीएस फिजिक्स से उठा के देख लें कि 2017 के बाद आप, एक एजुकेटर बड़ा सेक्टर होता था, कोई जॉब्स ही नहीं आई। ठीक है, सारे बैठे हैं, सारे परेशान बैठे हैं। तो एक तो बड़ा ना, एक वर्ड यूज किया जाता है कि पाकिस्तान में लोग जॉब लेने के लिए पीएचडी भी कर लेते हैं, सही। जॉब लेने के लिए पीएचडी करते हैं। ठीक है, हम रिसर्च में नहीं पीएचडी करते कि भाई जॉब हमें मिल जाएगी, वो करते करते पीएचडी, और जब पीएचडी कर जाते हैं तो पता लगता है जॉब फिर भी नहीं मिल रही। तो इस सिनेरियो को जरा साइड पे उठा के, साइड पे रख के अगर हम देखें, तो फिर हम डिसीजन जरा अच्छे ले सकेंगे कि हमें क्या इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलें, आपने डिसाइड कर लिया आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्योंकि सारी मार्केट सूरत हाल ख़राब है। अब इंजीनियरिंग की सूरत हाल क्यों ख़राब हुई है, तो एक छोटा सा हम यहाँ पॉइंट लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा ना, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आया। वो क्या था, इंजीनियरिंग, अपनी छोटी गली मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, एफिलिएट कराओ, डिग्री बांटो और जो है बिजनेस करो। अब उसने ऐसा नुकसान किया कि मार्केट के अंदर इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, आपको बड़ी सही। कॉमन एग्जांपल है मार्केट, अगर आपने मार्केट के हिसाब से चलना है तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि भाई देखें, जब आम का सीजन आता है, अगर आम बहुत ज्यादा आ जाए तो आपको पता है रेट कम करना पड़ता है। अब इंजीनियर बहुत ज्यादा आ गए, वो तो फ्री काम करने को तैयार है, वो तो कहते हैं भाई हम फ्री काम करते हैं, आप हमें रखें। ये भी एक सूरत हाल है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, लेकिन इस सारे सिनेरियो में अब करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने डिसाइड कर लिया हमने करनी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग पसंद है तो इंजीनियरिंग अब कहाँ से करें, ये क्वेश्चन आ गया। आपने साइड पे रख दिया, किसको रख दिया, बीएस, सारी बेसिक साइंसेस को रख दिया, सीएस को रख दिया, आईटी को रख दिया। आपको ये बताता जो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब इंजीनियर्स नहीं रहे हैं, तो इसी ने इनको साइड पे कर दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने देखा पीयूसीआईटी ने भी इसको अलहदा कर लिया, उसका पीईसी के साथ ताल्लुक ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इन सारी फील्ड्स को उठा के अब आपने साइड पर रख दिया, अब आपने डिसाइड करना है इंजीनियरिंग करनी है, तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि आपकी डिग्री टाइटल मैटर करता है, आपका कैंपस मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपने केएसके से पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता आप रचना से पढ़ के आए, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपने इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, सिविल की है, या फिर यूईटी में आपने कहा मैंने मेन कैंपस में रहना है और आप माइनिंग में चले गए और आपको पता नहीं था माइनिंग क्या है, आप सीआरपी में चले गए, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, आपको पता नहीं था कि ये इंजीनियरिंग ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता था कि ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये बच्चों को नहीं पता होता। वो जब एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर गुजर जाते हैं उन्होंने कहा ये तो इंजीनियरिंग नहीं है, तो इंजीनियरिंग। आप आर्किटेक्चरिंग में चले गए तो वहां पर भी वो भी एक दो हो रही है ना, एक बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर है, वो इंजीनियरिंग है। ठीक है, आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में चले गए, वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। आप सीएस में चले गए, यूटी जो है 4 जो है वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम करा रहा है, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सबसे पहले चूज करना है, आपने इंजीनियरिंग करनी है। अब आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आपने फिर सिर्फ अपनी फील्ड डिसाइड करनी है कि आपने ये करनी है, आपने उसको चूज करना है।
अब सबसे जो बड़ा मसला है ना, हाँ जी, बीच में आवाज़ आ रही है, काइंडली आप अपने माइक ऑफ कीजिए। हाँ, अब सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है ना, मैं आपको बता दूँ, उसको हम साथ-साथ डिस्कस करते जाएँ कि बच्चों को पता ही नहीं होता उन्होंने उनका इंटरेस्ट कौन-सा है। अब इंटरेस्ट चेक करने के लिए कई सारे टूल्स हैं। एक तो है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, बहुत सारे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना आपके, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, ठीक है? अगर आप उसको देखें तो वो आपको बता देंगे, वो क्या सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि भई आप जो है मोबाइल यूज़ करते-करते बोर होते हैं कि नहीं होते? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूँ, आप तो बिल्कुल बोर नहीं होते, फेसबुक पे लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँ। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, आप इसके बैक एंड पे जाके देखेंगे तो कई लोगों को उल्टी आ जाती है कि भई ये क्या चीज़ है? लेकिन ब हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरफ़ेस है वो बड़ा खूबसूरत है। तो सॉफ्टवेयर हर किसी की ये जो चॉइस नहीं होती कि आपको कंप्यूटर अच्छा यूज़ करना आता है, आप कंप्यूटर में खुश हैं, तो आप कंप्यूटर में चले जाएँ, नहीं। तो अब वहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, वो पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद बता देगा कि भई आपके अंदर जो है इतने परसेंट इंजीनियरिंग है, इतने परसेंट आप सीएस वाली साइड पे जा सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं। तो एक थोड़ा-सा दूसरा इसका तरीक़ेकार ये आप करिकुलम देखें उनका, ठीक है? आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कोर्स क्या है, इसके अंदर टेस्ट क्या है, आपको कुछ ना कुछ इससे पता लग जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने चूज़ कर लिया, अब इस स्टेप के ऊपर आ जाएँ कि आपने जी चूज़ कर लिया। तो अब ये डिस्कस होना साथ-साथ ज़रूरी है, अपना क्या नाम है आतिफ़, कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है, कौन-कौन से प्रोग्राम करा रही है। ठीक है? तो क्या हमें यूईटी हाँ, आपका माइक म्यूट है। क्या हमें यूईटी चूज़ करनी चाहिए? क्या हमें नस्ट में जाना चाहिए? या हमें जाना चाहिए किसके अंदर क्या कहते हैं हमें जाना चाहिए जीकी में क्लास में, जाना चाहिए, आईएसटी में। प्यास में जाना चाहिए, आईएसटी में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो यस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये करंट सिनेरियो के मुताबिक जीके मैटर नहीं करता, नस्ट मैटर नहीं करता, यूईटी मैटर नहीं करता, ठीक है? जो आपकी मार्केट सिनेरियो है इस वक़्त आपका डिग्री टाइटल मैटर करता है, आपने कहाँ से की या फिर आप कितनी कम्पीट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन से तो आप जान नहीं छुड़वा सकते, ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन ना करें, आपको कोई बैठे-बैठे जॉब दे देगा तो ये नामुमकिन है आप यहाँ पर यस। भी पहुँचे हैं, आप यहाँ पर भी पहुँचे हैं तो कम्पीट करके पहुँचे हैं, आपको आगे भी निकलना पड़ेगा तो कम्पीट करके। और अगर आपने फ़ील्ड ही अपने इंटरेस्ट की ना ली तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे? तो मैंने कई लोगों को देखा है वो उन्होंने केमिकल एक स्टूडेंट हमारे पास भी पढ़ता है, उसने केमिकल चूज़ कर ली। अब केमिकल उसने चूज़ कर ली, उसका दिल नहीं लगा केमिकल, 1 सेमेस्टर के बाद में केमिकल का स्कोप ही नहीं है। किसी ने किसी को बातों-बातों में बताया उसे, वो बेचारा छोड़ के आ गया, दूसरे सेमेस्टर में आ गया। अब उसे दोबारा उसने कहा यार इंजीनियरिंग तो करनी चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग के लिए दोबारा एंट्री टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मसला है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ मसला है कि वो केमिकल में ले लेते हैं, मैकेनिकल में ले लेते हैं, बाद में कोई उनके हर डिपार्टमेंट में क्योंकि स्कोप की एक ही ट्रेंड चल रहा है, यानी मार्केट जो ट्रेंड है वो यही है कि हर चीज़ में स्कोप नहीं है। तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा डिपार्टमेंट में जाते ही स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, बाहर फेसबुक पे आएँगे स्कोप नहीं है, जहाँ जाएँगे स्कोप नहीं है। तो इस चीज़ से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कम्पीट करना पड़ेगा। इस चीज़ का इससे निकलने का एक ही मतलब है कि आप कम्पीट करेंगे, ठीक है? आपने जो है देखें जॉब्स जो हैं तो 100 हैं, ठीक है? इंजीनियर बेशक 1000 थे, फिर 10,000 हो गए, मेबी 1 लाख हो गए, लेकिन जॉब्स 100 मौजूद तो हैं, आपको कम्पीट तो करना पड़ेगा, सिर्फ़ आपका क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन टफ़ हो रहा है। अगर आप कॉम्पिटिशन करने वाले हैं तो फिर आपका स्कोप ही स्कोप है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, तो फिर आपका स्कोप खत्म नहीं हुआ, फिर आप ये बात छोड़ दें कि जी स्कोप नहीं है, ठीक है? अब आपके पास हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेस्ट, जेके और आपका क्या कहते हैं प्यास, यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर, यूईटी के सारे सब कैंपस, डीज़ेडयू, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, ठीक है? इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये सारे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें जाने का फ़ायदा है या नहीं है, ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे जब आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने करनी ही इलेक्ट्रिकल है, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल ही करें, आप जहाँ मर्ज़ी से करें, वो मैटर नहीं करता, ठीक है? आपने हाँ, आपने इलेक्ट्रिकल करनी है तो आप फिर करें। एक चीज़ देख लीजिए कि वहाँ क्या अब तो सारी जो हैं वो एफ़िलिएटेड हैं या एक्रीडिएटेड हैं पीसीसी से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। वो एक दफ़ा इश्तिहार लगाते होते हैं कि भाई चेक कर लो एचईसी से और पीईसी से, क्योंकि वो जो कॉलेजेस थे ना, जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, वहाँ इनटेक ही नहीं है, ठीक है? वहाँ इनटेक ही नहीं है तो वो तो बेचारे वैसे ही बंद हो गए।
वहाँ सूरत हाल ये बनी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो सारे ही एफिलिएट हैं, सारे ही एक्रीडिएट हैं, कोई मसला नहीं होता। आप अपने आप अपनी सहूलत देखें सबसे पहले कि आपको करना क्या है। आप जो है आपको घर के साथ ही डिग्री मिल रही है और आपका रहने सहने का अच्छा इंतज़ाम है, आप घर रह के आराम से पढ़ सकते हैं, तो ले एक चीज़ जो यहाँ पर फ़र्क आता है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेस्ट एंड जीकी एंड यूईटी, ठीक है, प्यास, इनके अंदर क्या फ़र्क है। और फिर ये जो हमारे जो इनके सब कैंपसेस आ जाते हैं, सिर्फ एक ग्रूमिंग का फ़र्क है, ठीक है। वहाँ जो है जीकी में चले जाएं, ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन है किन के साथ, लोगों के साथ, ठीक है, और ज़्यादा जो है इंगेजमेंट है किन के साथ, जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ, वो टूर्स होते हैं, इस तरह की सूरत हाल है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ग्रूमिंग आपने खुद करनी हो तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। यस अब सर। अगर हम एक हाँ, अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज टारगेट कर लें और अपने सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना, सबसे पहले हम यूईटी की तरफ डिस्कस करते हैं कि यूईटी क्या है। फिर ऑडियंस से कहेंगे कि भाई वो क्वेश्चन हमसे पूछ ले। तो यूईटी ने जो यस फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, ये पिछले साल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, बल्कि तीन कैटेगरीज हैं। एक तो एस है ना, हमने ओपन में देखना है, एक A1 है और एक A2 है। A2 के ड्यूज जो हैं वो ज़्यादा हैं और A1 के जो ड्यूज हैं वो कम हैं। ये सेल्फ सपोर्ट जो प्रोग्राम है ये उन्होंने पिछले साल शुरू कराया, और रीज़न क्या है आपके सामने है कि फंड जो हैं वो कम है, और वो करने के लिए इन्हें ये शुरू करवाना ही पड़ा। तो मैटर नहीं करता आप A1 में जा रहे हैं या A2 में जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, एट द एंड आप दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एक ने क्या, एक का मेरिट कम था उसने ज़्यादा पैसे भरे, एक का मेरिट ज़्यादा था उसने कम पैसे भरे, लेकिन डिग्री आखिर में आपका जीपीए मैटर करेगा, ठीक है। इस सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप A2 में चले जाएं, ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन जो जहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं यूटी के जो पिछले नीचे जो डिपार्टमेंट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एक अच्छा डिपार्टमेंट है। सीआरपी भी चलें, सिर्फ यूटी और एक दो करा रहे हैं, लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, इन्हें पता होना चाहिए कि फिर अपने आप इंजीनियर्स नहीं बुला सकेंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा अपना जियोलॉजिकल है या पॉलीमर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के हैं। और फिर है क्या कि बच्चे वहाँ ले लेते हैं यूईटी के कि भाई हम यूईटी मेन कैंपस में पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पर तंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब सिनेरियो अगर देखा जाए तो जिन फील्ड्स की ज़्यादा जॉब्स आती हैं वो फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो बदनाम हुई है वो इलेक्ट्रिकल हुई है, वो ज़्यादा बदनाम हुई है। और उसकी रीज़न ये थी कि ये सबसे ज़्यादा आसान थी, कि हर इंस्टीट्यूट ने, हर कॉलेजेस ने, मैंने आपको बताया कि वो एक दफ़ा बिजनेस ट्रेंड शुरू हुआ था, तो हर एक ने शुरू कर ली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा यार ये थोड़े से पैसे लगते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो वो जब शुरू की तो इलेक्ट्रिकल टॉप पे होती थी, ठीक है, टॉप पे होती थी यूईटी में, तकरीबन वो 20-25 साल जो है वो टॉप पे रही है। तो फिर अब मैकेनिकल आ रही है पिछले 4 सालों से। रीज़न क्या हुई कि इतने ज़्यादा मार्केट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गए, तो वो हर किसी से पूछते भाई आप कौन से इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, तो वो हँसने लग जाते थे कि भाई ये, तो फिर ये क्या जी, जॉब नहीं मिली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और जॉब नहीं मिली, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो वो सिर्फ डी फेम हो गई। ये नहीं है, ये बात नहीं है कि उसका स्कोप खत्म हो गया। बात ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो डी फेम होगी, और डी फेम जो है उसको ये जो प्राइवेट माफिया था इसने करवा दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो डी फेम हुई, अब मैकेनिकल ऊपर आ गई। अब मैकेनिकल ऊपर आ गई तो लोगों ने देखा जी मैकेनिकल, अब मैकेनिकल शुरू कराई जाए, हर डिपार्टमेंट ने, जो हर यूनिवर्सिटी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू करा दी, ठीक है। तो पहले जो मार्जिन जो बन रहा था वो ये था कि मैकेनिकल बहुत थोड़े लोग करवा रहे थे, सिविल बहुत थोड़े करवा रहे थे। मैंने कहा देखो इलेक्ट्रिकल में तो इनटेक आ नहीं रही, तो मैकेनिकल करवाएं। जो जैसे ही उन्होंने मैकेनिकल शुरू की तो मैकेनिकल इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मैकेनिकल बैठ गई, ठीक है। तो मैकेनिकल की जो जॉब्स आती हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, वो 1/4 भी नहीं है, वो 1/4 भी नहीं है। एक सेकेंड। तो वो 1/4 भी नहीं है। आप अगर सिनेरियो उठा के देखें, ठीक है, ये यूईटी के जो प्रोग्राम है 19 प्रोग्राम करा रही है, बल्कि 20 हो गए हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ, तो ये आ गए आपके सामने। अच्छा, उसमें क्या है कि वो मैकेनिकल का 1/4 भी नहीं है इलेक्ट्रिकल की जितनी जॉब्स आती हैं। बस वहाँ ये था कि लोग कम थे। अब वो लोग कम वाली जो बात है वो आते आते अब इस साल या अगले साल वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और मैकेनिकल
क्योंकि एक और भी मसला है मैकेनिकल के साथ, जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैकेनिकल पीछे होती जा रही है। जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके साथ चिप डिजाइनिंग का है। तो पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की है, इन्होंने कई ऐसे इदारे बनाए हैं, स्पेशली ये फास्ट ने शुरू किया है। हमारे नेस्कॉम जो आर्मी का इदारा है, उसने भी चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत बहुत ट्रेंड पे है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, स्पेशली साथ में कंप्यूटर भी आ जाता है, उनके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी आ जाता है। तो इस वजह से जो है मैकेनिकल थोड़ा पीछे जाती जा रही है। तो ये ना इंसाफी करते हैं, जो आपको कह देते हैं ना भाई, पिछले वाली आपने देखें क्या मेरिट लिस्ट, तो आपको अंदाजा होगा कि जी ये क्या हुआ, ये तो भाई पिछले वाले सारे लोगों ने मैकेनिकल ही ऊपर रखी थी, ये तो ज्यादती होगी, आप हमें गलत बता रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल आपके साथ जो बात है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैकेनिकल अगर चूज करनी है, एक ही सूरत में चूज करनी है, और वो सूरत क्या है, आपको वाकई पता हो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, और उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, इनके मेन सब्जेक्ट क्या हैं, स्पेशली जैसे थर्मोडायनामिक्स और इस तरह की बातें, ये आपको पता होनी चाहिए कि आप ये करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें, ये सारी बातें ये पता नहीं है, और फिर भी आप जो है वो कर रहे हैं, फिर बड़ी अजीब बात है, ठीक है। आपने सिर्फ नाम से अट्रैक्ट हो गए कि भैया आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे और यूटी से जाएंगे, फिर नहीं, फिर आपको कोई सजेशन नहीं दी जाती कि आप मैकेनिकल करें, पिछली मेरिट लिस्ट देख के करें या कहीं से करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी, करें जी प्लीज। सर क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है। देखें, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैं भी कह रहा था कि गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो मार्केट जो स्ट्रेंथ है ना, या आप कह लें जो हमारी इंडस्ट्री है, वो प्रेफर ही नहीं करती, जो फीमेल को प्रेफर नहीं करती मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर उन्हें कहा जाता है कि आप ना ही जाएं, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, तकरीबन पिछले 2 साल से वो फीमेल्स को भी प्रेफर करने लगे हैं, और स्पेशली लिख देते हैं कि फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। वो कर लेनी चाहिए अगर वाकई शौक हो तो, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल के बाद हम डिस्कस करते हैं सिविल को, सिविल जिसका दूसरा मेरिट है। तो सिविल में भी यही इशू आया, सिविल जो ऊपर आई वो एक तो ये कंट्रैक्टर्स थे, भाई हमारी सिविल वर्क हो रहा है और ये हो रहा है, ये फलां हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर मार्जिन है, सिविल भी बहुत कम लोग करा रहे थे, अब सिविल भी बहुत सारे लोगों ने करवाने लग गए हैं, तो सिविल भी इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मेरी राय है कि 2-3 साल बाद सिविल की सूरत हाल, बल्कि अभी भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो सिविल और मैकेनिकल की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, इस हवाले से आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। भाई चूज़ करते हुए ये ना देखिएगा कि यहाँ पर कम लोग हैं तो यहाँ पर चले जाना चाहिए, अब पिछले साल का मेरिट ज़्यादा है, ठीक है। सिविल के बाद नेक्स्ट किसको डिस्कस करें जी, इलेक्ट्रिकल को। इलेक्ट्रिकल को मैंने कर दिया कि इलेक्ट्रिकल जो आपके पास है, हाँ इलेक्ट्रिकल अगर आपने बच्चे करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल आप क्यों कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखना कि फलाने क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की मेन आपको पता होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है, आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के पास इतना भी अभी भी लोड बर्दाश्त कर सकती है, इलेक्ट्रिकल में अभी भी इतनी जॉब्स हैं कि अगर आप आए कम्पीट करने वाले हों। स्पेशली हम लोगों ने ये जो वापडा की SDUN की तैयारी शुरू करवाई थी, हमने खुद करवाई थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस साल हमारे वापडा में जो है SDO लगे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिकल में इतना मार्जिन है कि आप समझदार हैं, आप काम करने वाले हैं तो आप आ जाते हैं, ठीक है। एक और मार्केट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, वो है फ्रीलांसिंग। वो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, ठीक है। उस फ्रीलांसिंग में जो है ना, हमारे स्टूडेंट हमारे से आगे हैं, और रीज़न क्या है, वो जो काम ले लेके काम उन्हें पैसों के लालच में ज़्यादा अच्छे करते हैं। लैब में नंबरों के लालच से कोई भी नहीं करता कि यार आप इधर सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, आपको इतने नंबर दे दें, इतने ग्रेड दे दें, तो हम पैसों के लालच से सीखते हैं। और वो टीचर से 3-3, 4-4, 5-5 हाथ आगे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो ये बताती है कि भाई आप अगर स्किल्स हैं तो आप कहीं मात नहीं खाते, आप स्किल्स हैं तो आपको परेशान नहीं होना, आपके पास स्किल्स हैं तो आप निकल जाएंगे। तो वो ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो भी आपको फिर एक्सेल करना चाहिए। और आपको एक मैं बड़े मज़े की बात बता दूं, और ये मुझे लगता भी है कि जो हमारे कंप्यूटर और IT वाले हैं, CSIT वाले हैं, जितने इनके टीचर्स को
आता है इनसे ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स को आता है। और रीज़न क्या है? रीज़न फ्रीलांसिंग है। और मुझे एक डर ये भी लगता है कि जैसे अब ये ऑनलाइन एलएमएस वगैरह पे जो टेस्ट और पेपर वगैरह ले रहे हैं, एन मुमकिन है कि ये जो है सारे बच्चे इनके हैक करके बैठ जाएं फिर में रिजल्ट लगाते हुए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सही। ये बहुत चालाक है। जो बच्चे उस साइड पे निकल गए वो फिर बहुत आगे निकल गए। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जी उसको जी भी अगर बिल्कुल। हम कंसीडर करें तो फिर ये CSIT, इलेक्ट्रिकल और सारे ही, तकरीबन सारे ही, क्योंकि आपने वहाँ पर फेक काम करना होता है कि असाइनमेंट बनानी होती हैं, तो आप जो है उनसे ज़्यादा, उनके पास पैसे हैं और आपके पास स्किल्स हैं, तो वहाँ पर सेल परचेज हो जाती है। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिकल भी होगी कि इलेक्ट्रिकल लोड अभी भी बर्दाश्त कर सकती है, तो इसको डी फेम जानबूझ के किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें मैकाट्रॉनिक्स, सही बड़ा ट्रेंड रहा मैकाट्रॉनिक्स का कि भी मैकाट्रॉनिक्स सही। करें, मैकाट्रॉनिक्स करें, फलानी जगह से करें, अब तो मैकाट्रॉनिक्स कर लें। तो मैकाट्रॉनिक्स का ये सूरत हाल हुई कि मैंने भी रिकमेंड किया आज से तकरीबन 5-1 साल पहले कि स्टूडेंट को, मैंने कहा यार कर लो, उन्होंने कहा सर मैकाट्रॉनिक्स करनी है, कोई रोबोटिक्स है इसके अंदर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को जब मिलाया तो मैकाट्रॉनिक्स बन गई। हाँ, बात तो आपकी सही है, तभी इंडस्ट्री ज़्यादा प्रेफर करी। एक दफ़ा शोशा उठा था, और जब वो पास आउट हुए तो इंडस्ट्री ने वो उतना चेंज नहीं हुई जितना हमारे स्टूडेंट निकले। उन्होंने कहा भाई या तो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए या हमें मैकेनिकल इंजीनियर, ये बेचारे बीच में फंस गए। ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स वाले बहुत सारे फंस गए, और रीज़न क्या थी कि ना तो ये मैकेनिकल के साथ हो रहे थे और ना ही हाइब्रिड थे, और यहाँ पर हमारी डिमांड नहीं है, हमारी इंडस्ट्री ने उतना इम्प्रूव नहीं किया, तो ये बेचारे तंग हुए हैं पिछले कई सालों से। तो मैकाट्रॉनिक्स अगर आपने करना है तो शौक से करिए, ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें तो ज़्यादा बड़ी फील्ड है, और मैकेनिकल कर लें तो वो थोड़ी बड़ी फील्ड है। हाइब्रिड आप इसमें जाएं ना। ठीक है, जैसे BBIT आया, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है मैकेनिकल के बाद अगर हम डिस्कस करें, अच्छा ये पढ़ें अपना, आगे किसको डिस्कस करें, आते रहा बताएं। मैं पढ़ जी देता थोड़ा आई साइड वीक है, हूँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो मेन कैंपस भी करवा रहा है, KSK भी करवा रहा है, फैसलाबाद कैंपस भी करवा रहा है, और टेक्सला कैंपस भी करवा रहा है। क्वेश्चन इधर ये है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंस है? इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट साइंस में क्या फ़र्क है? ठीक है, एक तो बेसिक फ़र्क यही आ जाता है कि एक तो भाई साइंसेज है, ठीक है, दूसरी आपकी इंजीनियरिंग है। अगर इंजीनियरिंग आपकी है तो ज़ाहिर बात है कि वो PEC से एक्रीडिएटेड है। अब ये है कि इन्वायरमेंट और CRP ये जो है, ये इनका स्कोप रहा भी है और नहीं भी रहा। ठीक है, आपको जैसे कहा है कि भाई हमने अपग्रेड करना है अपने सिस्टम, कौन से हम अपनी जो है सिटीज़, ठीक है, सिटी की प्लानिंग हम अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इन सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे प्लानिंग बनाए, बहुत सारे प्लान बने, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। ठीक है, इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो ये उसी वक़्त करें जब आपको करना चाहें। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेज़ करनी चाहिए या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेज़ जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है आपके बायो वाली साइड से। ठीक है, और इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर मैथ इंट्रोड्यूस करा दिया है, आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपको किस साइड पे जाना चाहिए। क्योंकि अब इंजीनियरिंग में ज़ाहिर बात है कि इंजीनियरिंग मैथ वाले ही करेंगे, ठीक है, और साइंसेज में दोनों जा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है ओके कि सर। प्री रिक्विजिट क्या है। हाँ जी। यस सर, आगे चलते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे। इसके ऊपर आपने पहले बात भी की हुई है, बट इस टाइम एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम KSK और नारोवाल कैंपस। देखिए डिपेंड करता है, अगर आप रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, मेरिट नौरोवाल का काम है, चले जाएं, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, एट द एंड आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नॉट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में बड़ा फर्क है। आपने इंजीनियरिंग करनी है, के आप KSK रहना चाहें, आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ये है कि इसके अंदर 10 साल का भी मार्जिन पड़ा है। ठीक है, ये जो आप फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोरोना में जो हमारी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, या हमें अपने ही क्या बनाने पड़े हैं, ये क्या कहते हैं यार,
हाँ, अपने ही हमें इंट्रोड्यूस करवाने पड़े वेंटिलेटर्स, ठीक है, हमें ही अपने ही बनाने पड़े हैं, हमें बनाए खुद हैं ये डेवलप। इंजीनियर्स ने। हाँ, ठीक है, तो हमें अपने ही डिवाइसेस बनानी पड़ रही है, तो 10 साल अभी इनका मार्जिन नहीं जाता। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे THQ और DHQ हैं, यहाँ पर एक सीट्स हैं, तो डॉक्टर के पैरेलल 17 स्केल पे है, तो वहाँ पर पहले सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा भला मार्जिन है। इसको ऊपर आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, इसको ऊपर आना चाहिए। सही, मतलब कि आप कह रहे हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हॉस्पिटल में बहुत सारी अवेलेबल हैं, हाँ, बहुत फ्रंट्स सारी हैं। अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, मार्केट भी इनकी बहुत बड़ी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट की एक मार्केट भी बहुत बड़ी है, यहाँ इसे ऊपर आना चाहिए, इसका हक बनता है। सही सर, आगे चलते हैं। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करवा रही है यूईटी टैक्स, ये क्या टेलीकम्युनिकेशन चीज़ का है? सबसे बड़ा मसला है टेलीकम्युनिकेशन का। टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है ना, ये टेलीकम्युनिकेशन अक्सर कहते थे कि हम इलेक्ट्रिकल के साथ हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियां जैसे BZU है, ठीक है, BZU के साथ अब इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने भी काफ़ी अरसे बाद, ठीक है, इनके सात सात बैचेस के बाद इसे इलेक्ट्रिकल में मर्ज कर दिया है। रीज़न क्या आया था, इनके वर्ड, इनका PEC जो मिलता था उसके अंदर टेली वर्ड आ जाता था, इलेक्ट्रिकल की डिग्री नहीं होती थी। जो अपना स्पेशलाइजेशन करा रहे हो बड़े तंग हुए, कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। जैसे ही ये हमारा ये टेक्नोलॉजी बैठी है, बेशक 3G 4G आया है, लेकिन इसने इतनी डेवलपमेंट नहीं की है, इनके रेट्स इतने कम किए हैं हमने, क्या कहते हैं आपके, ये सेलुलर्स कंपनीज ने, ठीक है, तो पैकेज नहीं दे पाए हैं, काफ़ी लॉस में गए हैं। तो इन दफ़ा ये सेक्टर तकरीबन पिछले 5 साल से बैठ गया है, ठीक है। तो वो प्रेफरेबली आप यूँ करें, प्रेफर इसे यूँ करें कि आप ऐसे इलेक्ट्रिकल की लें, इलेक्ट्रिकल में आप कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर लें। जब इलेक्ट्रिकल आपको कम्युनिकेशन देता है, आपको बहुत ही शौक है कम्युनिकेशन जाने का, तो आप स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्योर टेली कम्युनिकेशन नहीं लेनी चाहिए। सही। और सर आगे यूईटी लाहौर में होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन ये है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड बीएस आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? देखिए, BS आर्किटेक्चर जो है वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी आपके वो इंजीनियर भी नहीं लगा सकेंगे, और उसके जो है 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम है। उसको कोर्स को इस तरह डिज़ाइन सही। किया गया है, कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो मिनिमम है, जो BS एनवायरनमेंट, अपना BS आर्किटेक्चर है, ठीक है। काम ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यही जो हमारे क्या है, एक ये इनके साथ भी मर्ज कर जाते हैं, आपके सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के साथ भी, आपकी हाउसिंग के जो नक्शे वगैरह हैं या पास कराने होते हैं, ये सारा इनके डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप इंजीनियरिंग ही करें एज कम्पेयर टू BS आर्किटेक्चर। सही। इसके मैं इंस्टीट्यूट पे ज़रा बात कर लूँ। इसमें नेस्ट का स्कूल है सादा, इसमें बीएस आर्किटेक्चर होती है, PUC AD में होती है आर्किटेक्चर एंड कॉन्सेप्ट्स में। ये 3 पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो बीएस आर्किटेक्चर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। सर आगे हम चलते हैं रीजनल प्लानिंग पे भी बात, इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी मेन कैंपस। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ऑटोमोटिव सर इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। हाँ, अच्छा, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर ऑटोमोटिव रिलेवेंट टू मैकेनिकल है, ठीक है, ऑटोमेशन है इसके अंदर, ऑटोमेशन है कि आपकी जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रही है, मैकेट्रॉनिक्स भी आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मर्ज हो रही हैं। आपको अगर समझ आती है तो चले जाएं, लेकिन एज सच आपको बड़ी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। ये सब फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स में इशू ये होता है, या तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ता है, या आपको फिर साल साल इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई जॉब आए। हाँ, इसका एक फ़ायदा यानी इन छोटी फील्ड्स का ये होता है कि यहाँ पर इंजीनियर कम है, लेकिन इंजीनियर्स कम है के साथ में देखना पड़ता है कि जॉब्स भी बहुत कम है, तो आपको 2-3 साल अमूमन घर में भी बैठना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, इसके सर लिए ये मेरा ऑटोमेशन की एक निस्बत क्वेश्चन है इधर ट्रांसपोर्टेशन जो है आपसे ना, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है ना, उसकी सही। जॉब्स भी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। वो हमारा वर्क्स जो डिपार्टमेंट है, सिटी एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो हमारा है, तो वो इसकी अच्छी वाली सीट्स निकालता है हर साल, और यहाँ पर ये करा भी बहुत कम इंस्टीट्यूट रहे हैं, अगर कर लें तो ये बाकियों की निस्बत अच्छी है। हाँ जी।
सर यूईटी मेन कैंपस ऑफर करती है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और गुजरांवाला कैंपस में भी यही होता है और टेक्सला कैंपस में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है, मेन कैंपस में पॉलीमर इंजीनियरिंग भी होती है एंड फैसलाबाद कैंपस में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है। इनका डिफरेंस बता दें और इनका फ्यूचर स्कोप बता दें। देखिए ना, इंडस्ट्रियल तो एक दफ़ा रहा है ट्रेंड पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल तो एक दफ़ा रहा है, फिर हमारे पास इंडस्ट्री बन नहीं रही है तो फिर इंडस्ट्रियल कैसे ट्रेंड पे रहेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बहुत सारे लोगों ने कराया, आपके पंजाब यूनिवर्सिटी करा रही है, फिर आपका आपने बताया रचना, यूईटी लाहौर मेन कैंपस, टेक्सला, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है सच आज से 5-7 साल पहले काफ़ी ट्रेंड पे रहा है, जब हम यानी कुछ आगे थे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, हमारी स्टील मिल भी अच्छी चलती थी, ठीक है। अब तो हम बुरी तरह जो है ना फंसे हुए हैं, ठीक है। आपने एक और भी पूछा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आज से तकरीबन 10 साल पहले ऐसा ज़बरदस्त ट्रेंड था ना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। आपका ये जो है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ करती थी, क्या नाम था, नेशनल टेक्सटाइल, एनटीयू का नाम, एनटीयू जी सर अभी भी है। हाँ अभी भी है, लेकिन जो है ना बड़ा ट्रेंड हुआ करता था जब मैं एफएससी कर रहा था उस दौर में, जो है उससे पहले वाले में टेक्सटाइल इंजीनियर अगर आप बन जाएं, आप डिज़ाइनिंग पढ़े। अब तो ना फैशन एंड डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, ये फैशन एंड डिज़ाइनिंग ये आया जब से ये चीज़ें आई हैं, जब से आपकी बुटीक स्टाइल हैं, ये जो ब्रांड बने हैं, तो इन्होंने अच्छा खासा, और इसके बाद जो हमारी टेक्सटाइल जो बैठ गई है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल ऊपर आ गई है, तो बड़े नुकसान हुआ है, ठीक है। तो उस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को तकरीबन आज से 5 साल हो गए हैं, बेचारे रूल रहे हैं, यानी वो इंडस्ट्री एज सच रूल रही है, ठीक है। 5-6 साल से तो सूरत हाल अच्छी नहीं है। सर इसी के साथ बता दें पॉलीमर इंजीनियरिंग का। पॉलीमर इंजीनियरिंग देखें, पॉलीमर इंजीनियरिंग भी जो हमारी प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री है एज सच तो ऊपर नहीं आई, लेकिन फिर भी मुनासिब है, ठीक है, क्योंकि केमिकल का भी स्कोप डाउन रहा है, केमिकल के रेलिवेंट है, नज़दीक है, तो पॉलीमर का भी स्कोप काफ़ी अर्सा डाउन रहा है, ठीक है। लेकिन बाकियों की निस्बत बेहतर है एज सच, ठीक है। सर एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 इंजीनियरिंग करवाती है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग विद पेट्रोलियम एंड गैस, और यूईटी मेन कैंपस करवाती है सिर्फ पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, उसके साथ वो केमिकल नहीं लगाती है। इसका डिफरेंस क्या है केमिकल इंजीनियरिंग का एंड केमिकल इंजीनियरिंग विद पेट्रोलियम एंड गैस का? सच नोमेनक्लेचर के डिफरेंस होते हैं, कोई खास नहीं है, करिकुलम थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 सब्जेक्ट आगे पीछे कर देंगे, सच बिग डिफरेंस नहीं है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इटसेल्फ इंजीनियरिंग है, और तकरीबन 7-8 साल पहले जो है पेट्रोलियम का बड़ा स्कोप रहा हो, मुझे भी कई लोगों ने कहा पेट्रोलियम कर लें जी, आपकी फटाफट हम दुबई में जॉब करा देंगे, ये सारी इंडस्ट्री बैठ गई पेट्रोल। आपको पता है पेट्रोलियम की इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल से मुकम्मल मुतासिर है, परेशान है वो सारे, तो एज सच रिकमेंडेशन इसकी मैंने बंद कर दी है पेट्रोलियम की, ठीक है। तो इसकी निस्बत केमिकल करें, ज़रा बड़ी फील्ड है, तो आप फिर भी एडजस्ट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम, ठीक है। वो पहले कहते हैं ना भैया आपको दुबई बुला लेंगे, जब आप डिग्री कर लेते हैं फिर आपको दुबई बुलाते नहीं है, तो आपके सारे रिश्तेदार भाग जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है। सर इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स डिस्कस हो चुकी हैं, अब अपना यूईटी की प्रेफरेंस सेलेक्ट करने पे बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस अपनी मर्जी से, प्रेफरेंस अपने दिल से, प्रेफरेंस जब आपने करनी है तो फिर क्या है, तो मैं रिकमेंडेड आपको कर देता हूँ कि पर्सनैलिटी अपना टेस्ट एक अटैम्प्ट करें, उसको देखें कि भाई वहाँ पर क्या रिजल्ट आते हैं, आपको क्या बताया जाता है, ठीक है। वो एक ऐसा आपको 4-5 फील्ड्स हैं, आप उसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ओपनली अवेलेबल हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, किसी ओपन सोर्स से देखें, और उसके बाद आप क्या करें, करिकुलम देखें, इनके सब्जेक्ट में आपको कोई पसंद आ रहा है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में देखें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में देखें इलेक्ट्रिकल के कौन सी सब ब्रांचेज हैं, आपको यूईटी में कंप्यूटर करा रही है, कम्युनिकेशन करा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर करवा रही है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने वाकई पावर में जाना चाहते हैं। ये अगर आपको पहले से पता हो ना, पहले सेमेस्टर से पता, तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, पहले से पता हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है पढ़ने का, वरना फिर 5वीं में तो आपकी ज़बरदस्ती हो जाती है ना कि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो प्रेफरेंस अपनी मर्ज़ी से, एक मैं प्रेफरेंस में बड़ा
अच्छा मशवरा दूंगा कि बजाय आप छोटी फील्ड में आने के, ऐसी फील्ड में जो जिसकी जॉब की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, जो आपने यानी ये जो निचले वाली 6 7 8 फील्ड्स हैं, ठीक है, इनकी निस्बत अगर आपको मेन कैंपस में नहीं मिल रहा बल्कि सब कैंपस में, इलेक्ट्रिकल में मिल रहा है, मैकेनिकल में मिल रहा है, सिविल में मिल रहा है, आप उसको प्रेफर करें। ये इंसाफ है, ठीक है। ये ऐसी बात है कि जो आप जिस पे आप परेशान नहीं होंगे, तो बजाय ये आपकी बड़ी बुरी बात होगी कि अगर आपने यहाँ से पॉलीमर कर ली, आपको सिविल में मिल रहा था किसी और कैंपस में, BZU में आपको सिविल में मिल रहा था, आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में सिविल में मिल रहा था, आपको UOG में सिविल में मिल रहा था, लेकिन आपने नहीं लिया, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी जो आपने अपनी ज़िंदगी में की होगी। यस सर। और ये मेरी तो ये एडवाइस होती है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी ये ज़िद बनाने की बजाय ना इसको इंजीनियरिंग को बेहतर ये है कि आप कोई थकी सी इंजीनियरिंग करने से बेहतर आप सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स की तरफ जाएं। आपका क्या ख्याल है इसमें? चले अब ना हम उस तरफ आ जाते हैं। अभी सो इंजीनियरिंग वाला चैप्टर क्लोज कर दिया, अब इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो फिर क्या करना है? बेसिक साइंस अगर मैं कह दूं कि भाई आप फॉर एग्जांपल BS केमिस्ट्री कर लो, BS फिजिक्स कर लो, BS मैथ कर लो, फिर मुझे बताओ आगे कहाँ पर जाएंगे? ठीक है, एक हमारा सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी, चलें वो अपना BS आपके मैथ और फिजिक्स को अकोमोडेट कर लेता है किसी ना किसी तरह। लेकिन अब ये देखें ना, हर डिग्री कॉलेज जो है, हर छोटा मोटा कॉलेज ये BSc प्रोग्राम आपके बेसिक साइंसेज के करवा रहे हैं। वो हमारी एजुकेशन इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है या इतने हमारे ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन इंजीनियरिंग की निस्बत ज़्यादा टफ हो गई है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, एक बात है कि आप जो है ना होता है ना अंधों में काना राजा, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग के हिसाब से ऊंची अच्छी यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप यहाँ पर आप बचपन में होंगे, आपको ना हर बचपन में हर बच्चा ही होता है जो स्पेशली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, अपने क्लास का टॉपर होता है, कोई CR रहा होता है, कोई बड़ी उसकी बल्ले बल्ले होती है, जब ऊपर आते हैं फिर सारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आप नहीं आना चाह रहे, आप कह रहे हैं आपकी एनर्जी आप अच्छी जगह यूज़ करना चाहते हैं, आप CSS करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में इतने अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, फिर आप सोशल साइंसेज ले रहे हैं, फिर वो जो है फिर आपका रीज़न अच्छा है, आप BS इंग्लिश कर रहे हैं 1000 नंबर के साथ, क्योंकि वहाँ फिर आपके लिए कम्पीट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर फिर 750 800 ये वाले लोग होंगे, आपका जो कैलिबर है वो ज़्यादा है और आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। आपने फिर ये किया है तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग से बचते बचते कि इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, फिर आपने बड़ी बुरी गलती की है, ठीक है। तो मैं सोशल साइंसेज या आप कह लें बेसिक साइंसेज इसको नहीं करूँगा। हाँ, सोशल साइंसेज में आप कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? BS सोशल साइंसेज इटसेल्फ? नो सर, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस मैनेजमेंट है स्टडी। बिल्कुल। हाँ, और बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ ये भी करा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस करा रहे हैं, सोशलोलॉजी करा रहे हैं। इसमें देखें ना आपका एम डिपेंड करता है, आपको यहाँ कम्पीट कम करना पड़ेगा, लेकिन आप आगे निकल जाएंगे अगर आप इसी नीयत से आ रहे हैं, आपने आगे CSS करना है। लेकिन एक और बात यहाँ पर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लें कि CSS के चक्कर में ऐसी डिग्री ना ले लें जो फिर आप CSS अगर आपका क्लियर ना हो किसी वजह से, तो आप डिग्री आप संभाल ना पाएँ। ऐसी रीज़न भी नहीं है ना, बच्चे भाग जाते हैं IR की तरफ, भाग जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, भी बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है, फलाने ने बताया, फलाने ने बताया। तो भाई मैं वो उनका होता है कि BS IR एक सब्जेक्ट है, आप क्या IQ के साथ IR भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर के कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं CSS में, उस चक्कर में इस लालच में कर लेते हैं। लेकिन जब CSS क्लियर नहीं होता तो फिर बेचारे बड़ा कम स्कोप है उनका, तो आप तंग होते हैं, ठीक है। ऐसी आपने गलती नहीं करनी। बड़ी फील्ड लें, BS इंग्लिश कर लें, BS इंग्लिश कर लें, लिटरेचर कर लें, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बिलाल की तरफ। तो अगर CA में जाना चाहें, हाँ बिलाल, अगर CA में जाना चाहें तो फिर क्या रिकमेंड करेंगे? मैं अपनी पहले रिकमेंडेशन एक छोटी सी बता देता हूँ। हाँ, सीए वाली CA में स्लाइड। मैं असल में बताता हूँ फिर हम बिलाल की, क्योंकि बिलाल CA से हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। हाँ बिलाल, देखिए मैं जो कहता होता ना बच्चे को CA में जिसने जाना है वो ही जाए जिसका कैलिबर हो, ठीक है। ऐसे ना भाग जाए मुश्किल मुश्किल के चक्कर में, उसका स्टेमिना ही नहीं है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और वो CA में पहुंच गया है, 2 सप्ली देख के जो है वो डर गया रोना, और उसने एंजाइटी में डिप्रेशन में चले ही जाना है। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो ये बात रखता हूँ। सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें सबसे पहले ना आपका टेम्परामेंट और आपकी डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है।
इसमें आप एक या तो आपको रेगुलर काम करने की आदत भी होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे होते हैं पीछे से इंटर में बेचारे उनके 50% मार्क्स या 60% मार्क्स होते हैं, वो ऐसे उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, वो सीए में आ जाते हैं, लेकिन उनको मेहनत करने की आदत नहीं होती। ठीक है, तो वो आगे यहाँ पे आगे फंस जाते हैं। एएफसी पहले बेसिक लेवल है, वो इजीली पास कर लेते हैं, लेकिन कैफ में आके वो फंस जाते हैं। एक तो सप्लीज आई उनकी, तो वो अपना टेम्परामेंट उनका लूज हो जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। ये मेनली तो ये जो मेहनती बच्चा होता है कि कईयों के साथ ये भी मसला होता है। तो मैं जो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, तो मैं उस बच्चे को रिकमेंड करता हूँ जो मेहनत करने का आदी है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ का रोज़ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी इसमें नहीं कैलिबर आप कितना समझते हैं कि एक बच्चा 750 वाला कह रहा है कि मैंने सीए करना है, तो क्या जी उसे रिकमेंड कर देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? सर, सर मैं जो कहता हूँ ना, सीए में वो बंदा सरवाइव करता है जो मेहनती हो। इंटेलिजेंट बच्चा सरवाइव नहीं करता। जो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है रोज का रोज, एक होता है ना 100 सुनार की एक लोहार की। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इसमें ये सीन चल रहा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा ऐड अप, कतरा 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 करके दरिया बनाते हो। तो जो कहता है ना मैं भाई एक दफा ही कर लूं, वो नहीं सरवाइव करता। बेशक 600 नंबर वाला है, बेशक वो 1000 वाला नंबर वाला है, तो जो मेहनत करता है वो यहाँ पे सरवाइव करता है। ठीक है। असल में मेरे पास ना दो चार केस ऐसे हैं। मेरा फेलो था, उसने जी पहले इंजीनियरिंग करता रहा, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ उसका एडमिशन, सीए में चला गया। और जी सीए में चला गया, उसे 7-8 साल हो गए। मेरी यहाँ पर पीएचडी का जो है कंपोजिट एग्जाम भी होने वाला है, तो वो अभी उसके सीए मेरे ख्याल पता नहीं इंटर ही नहीं हुआ। तो इस तरह की भी सूरत हाल है। अच्छा, हैं हाँ, काफी इस तरह की केसेस भी हैं सूरत हाल है। इसमें, लेकिन ये फिर टाइमली मुझे है, बड़ा डर लगता है। लंबा प्रोसेस है। हाँ, मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन अब कुछ सूरत हाल चेंज हुई है। मैं चाहूंगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि सीए में एडमिशन कहाँ पर है और कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है। यानी आपका तो एक बोर्ड है, ठीक है, और उसमें जी जो है अब जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है, स्पेशली जो पिछले 2 सालों में चेंज हुआ है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। थैंक यू। सर, ये वो आप मेनली कर दें। 2013 के बाद सारा क्राइटेरिया चेंज हुआ है, इसमें सिलेबस भी आया है कंप्लीट, और बुक्स आई हैं कंप्लीट। इन्होंने पूरा एक स्कीम दी है 21 पेपर्स की। ये मेनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, यही हमारी एग्जामिनेशन बॉडी है और यही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। तो और 40% आपकी या 45% जो है वो ओए लेवल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि आपने जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना है, ये मेनली कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, ये मेनली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे स्कैंस हो गया, पैक हो गया, सीपीई हो गया, राइज हो गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उनकी लिस्ट भी आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जिसी तरह आप कह लें कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करने जाते हैं किसी भी अकेडमी में, इसी तरह ये अकेडमी सिस्टम है। इसमें आपका सबसे पहले ये है कि आपने आई कैप के साथ रजिस्टर्ड होना है। जी जी मैं समझता हूँ आप ना सीए के सब्जेक्ट्स और पेपर टोटल पेपर्स के साथ समझाएं बच्चे के कैलिबर को। हाँ, मैं वही मैं बताता हूँ। पहले मैं इसकी वो बता दूँ कि क्या सीन है इसका। तो इसमें सबसे पहले आई कैप के साथ आपने रजिस्टर होना है, उसके बाद आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है तो जाके आपने अपना कंटिन्यू करना है। मेनली ये जो सीए, ये कॉमर्स रिलेटेड फील्ड्स है, अकाउंटेंसी और फाइनेंस वगैरह। अच्छा, अब ये इजी फील्ड्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स इजी हैं, आप सीखते भी हो, बट इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो होल्ड है ना उस सब्जेक्ट पे वो अच्छा होगा। अब एक बच्चा वो डे फर्स्ट से लेके पेपर डे तक प्रैक्टिस कर रहा है, उसका क्वेश्चन पे और उसका क्वेश्चन को देखने का, सॉल्व करने का अंदाज अलहदा होगा। एक वो है जिसने लास्ट मंथ में तैयारी करके दी हुई है, उसका अलहदा होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये है कि 21 पेपर हैं इसके टोटल, जो 4 लेवल्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले एएफसी है, फिर कैफ है, फिर सीफएफ है और फिर एमएसए है। जो एएफसी लेवल है ये बेसिकली है 4 पेपर्स पे: फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स, मतलब मैथ और स्टैट इसमें मर्ज है दोनों, और है आईटी टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर। ये चारों पेपर्स जो हैं ये हैं कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर पे पेपर होता है और हैं एमसीक्यूज बेस्ड।
तो इसमें अगर आपके एफएससी में, एफए में, जो भी आपका इंटरमीडिएट लेवल है, उसमें अगर आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है, तो आपके इंग्लिश में आपके मिसाल के तौर पे 150 प्लस मार्क्स हैं आउट ऑफ 200, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश एग्जाम्प्ट हो जाती है, ठीक है, और आपको बाकी 3 पेपर देने पड़ते हैं। और मेनली जो ए लेवल से बच्चे आते हैं उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है फंक्शनल इंग्लिश की भी, क्वांटिटेटिव मेथड्स की भी और आईटी की भी। उन्हें सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर देना पड़ता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने पीछे जो ए लेवल्स में पेपर स्ट्रीम उठाई है वो उसका सिलेबस 70% मैच कर रहा है आपकी इन सिलेबस जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं, ठीक है। जब ये एएफसी पास हो जाता है उसके बाद आ जाता है आपका कैफ लेवल। कैफ लेवल में 9 पेपर्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये वो कॉमर्स रिलेटेड हैं। ये मेनली इन्होंने आई काउंट बच्चों ने ये पढ़े होते हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग्स, दोनों, टैक्स, ऑडिट, कॉस्ट। तो लेकिन एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता, तो लेकिन उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। सारों को जीरो से उन्होंने स्टार्ट करवाना है और एंड तक लेके जाना है। किसी को ये नहीं होगा कि भाई आपको ये चीज़ आती है, चलो आप रहने दो, हम आपको बाद में करवा देंगे। उन्होंने हर चीज़ आपको साथ साथ करवानी है। तो ये जब कैफ स्टेजेस है, कैफ स्टेजेस में नॉन पेपर्स ये हैं थ्योरी बेस्ड पेपर्स, 100 मार्क्स का ईच पेपर है, और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं। तो इस जब ये आपके 9 पेपर्स पास हो जाते हैं ना, तो ये टोटल आपके पेपर हो गए 13, 4 एएफसी के, 9 जो है वो कैफ के, तो ये मिलके हो जाता है सीए इंटर। इसके बाद जो मेन टेन्योर आता है वो आता है आपका ये इसका आर्टिकलशिप का, किसी भी ऑडिट फर्म से या इंडस्ट्री से, ठीक है। वो स्पैम जो है वो है 3.5 years का। जो रिसेंट स्कीम चल रही है अभी तक 2021 तक जो जाएगी, उसमें ये है कि आप 3.5 years के टेन्योर में जो पहला 1.5 साल है ना, मतलब 1.5 year, वो आपने जो है ना वो इंडस्ट्री में या अपनी ऑडिट फर्म में लगाना है। उसमें आप पेपर कोई नहीं दे सकते, आपने बेसिक चीज़ें जो है, ऑफिस वर्क जो है, जो आपका ऑडिटिंग, टैक्स का जो भी है, वो आपने सीखना है और काम करना है आप, ठीक है। तो उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। लेकिन आई कैप ये वाली स्कीम जो है ये 2021 से, मतलब नेक्स्ट ईयर से ये चेंज कर रहा है। तो वो तो चेंजेस बाद में है, जब 2021 आएगा तो जो बच्चे 2021 में एडमिशन लेंगे वो उन पे एप्लीकेबल होंगी, पिछले वालों पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। सही। तो इस आर्टिकल में जी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सीए एंड एसीसीए। अच्छा, हाँ ये भी है। ये प्रोफेशनल्स डिग्रीज ही हैं, क्वालिफिकेशंस ही हैं सारी। एसीसी है, सीआईएम में है, आईसीएम में है, पिफ है, ये सारी रिलेटेड फील्ड तो कॉमर्स की हैं सारी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हैं, बस डिफरेंट बॉडीज इनको कर रही हैं। अब एसीसी जो है ये यूके बेस्ड है, ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी वर्थ नहीं है। वर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी इसकी मेंटेलिटी का, एक पाकिस्तानी एक ऑफिस में बैठा है, वो देख रहा है एक बच्चे के पास आई कैप का वो सर्टिफिकेट है, एक के पास यूके बेस्ड है, तो वो पाकिस्तानी को प्रेफर करता है, ठीक है। और सेकेंडली जो एसीसीए वाला होता है उसके पास आर्टिकलशिप का वो नहीं होता, क्या नाम है, ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर वो सीए में आए तो वो आर्टिकलशिप का कर सकता है, ऑप्शन अवेलेबल, तो फिर भी वो पेपर देने पड़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, और शायद एक और है बीएमबीएस का, ये पेपर देने पड़ेंगे। मैंने एक और बात भी सुनी थी कि एसीसीए को बैन कर दिया गया तकरीबन 1.5 साल पहले पाकिस्तान नहीं, से। बैन तो नहीं किया, चल रहा है। तो बट ये है कि वो बच्चे जो हैं वो एसीसी कर लेते हैं, वो 1.5 साल में, 2 साल में हो जाता है, इजीली हो जाता है, बच्चा कर लेता है। एसीएम में भी था, एसीएम में इन्होंने बच्चों को बहुत खराब किया। आईसीएम में, हाँ आईसीएम में, हाँ जी, मुमकिन है। अच्छा, तो मैं इसमें ये समझता हूँ, एक और मेरा भी यहाँ पर क्वेश्चन है, फिलहाल सीए अगर बंदा कर ले, ये इक्विवेलेंट डिग्री किसके बराबर आएगी आपके? 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या 18 ईयर ऑफ एजुकेशन? देखा जाए तो वैसे तो आप 19-20 पढ़ते हैं।
ये तो है। तो जो बेसिकली एचईसी ने इक्विवेलेंसी दी है या देता है वो एमकॉम की इक्वल देता है जब आप कंप्लीट सीए कर लेते हो। यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। हाँ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, बट ये एक सर्टिफिकेट है और इसकी आपको मार्केट अच्छा, ये जो मार्केट वैल्यू ऑडिट की जो है जॉब वो है ये ज़्यादा कोई है। भी बंदा कर सकता है या? नहीं सर, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट है इंजीनियर। सिर्फ वही ऑडिट आपका साइन कर सकता है और ऑडिट वही कर सकता है। अब यही तो डिफरेंस है सीए और एसीसीए में। एसीसीए वाला ऑडिट साइन नहीं कर सकता, वो ऑडिटिंग बिल्कुल। कर लेगा, आपकी सारे फाइल वर्क कर देगा, लेकिन वो ऑडिट साइन नहीं कर सकता। चार्टर्ड बिल्कुल, अकाउंटेंट जो है वो साइन कर लेता है, तो उस वो अलाउड है, उसके पास लाइसेंस है। ये वही डिफरेंस हो गया ना जो एक इंजीनियर और एक टेक्नीशियन के अंदर है, या एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर के अंदर है। ठीक है, जी तो जी 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 मेरे ख्याल जी से बिल्कुल ये वैसे ही हो गया। जी। ठीक है, सारा एक्सप्लेन हो गया। तो अच्छा इसमें सीए में सबसे जो मेन टर्नओवर है ना वो है आर्टिकलशिप वाला, जिसमें ज्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको हम्म, जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं, कोई भी कहीं से कभी कहीं से। तो लेकिन जो इसमें टिक जाता है सुकून से 3.5 साल कर लेता है और उसके पेपर भी पास हो जाते हैं जो आखिरी 8 रहते हैं, तो वो उसकी वर्थ कहाँ पहुंच जाती है, और जिसने आर्टिकलशिप छोड़ी होती है उसकी बिल्कुल। वर्थ कहाँ पहुंच जाती है। वो डिपेंड करता है ना आपको कितनी वो है, आप कितने पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो 40 जी 50 जी 60 पे हो जाते हैं वो कहते हैं भाई ठीक है आर्टिकल दफा करो। तो जी। जिन्होंने सोचा होता है भाई हमें लेने ही 2 लाख रुपए हैं तो अब हम और यहाँ आ डिफरेंस गए। ये भी आता है, आर्टिकल में आपको मिल रहा होता है 12,700 बाय आई कैप हम्म, रूल्स। ठीक हम्म, है, और आपको कहीं जॉब ऑफर हो रही है वो 50-60 पे ऑफर हो रही है, तो बच्चे की एक मेंटेलिटी भी होती है कि वो कहते हैं यार कहाँ 12,000, कहाँ 40,000 या 50,000, तो आपकी वो मूव आर्टिकलशिप कर। जैसे हमारी हमारी इंटर्नशिप है, आपकी आर्टिकलशिप है, कुछ मिलती जुलती ऐसे ही है मेरे सर ख्याल इसको से। इंटर्नशिप ही कहते हैं मेनली, हाँ, सादी जुबान के तो इंटर्नशिप ही कहते हैं, बट इसका हम्म, टाइम स्पेन ज्यादा है 3.5 साल का। हाँ, वो चले मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कह दिया, जरा आसान कर दिया इसको। चलें, जी ये ना सीए भी, सीए के ऊपर ना एक हम अलग एक किसी दिन ना कि मेडिकल को सीए के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इंजीनियरिंग को आना चाहिए, जी सेमिनार अलहदा अरेंज करते हैं, बिल्कुल अलहदा। ठीक है, उसमें आप आ जी जाएं और आपके साथ अगर कोई और आना चाहे सीए से, वो कर लेंगे हम। अब इसके साथ ना हम देखते हैं कि एक लॉ वाला भी है, एक लॉ भी है और एक सीएस भी है। क्या लॉ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लॉ वाले देखें ना, एक लॉ के साथ है बीएस नर्सिंग। अगर आप जी। देखें ना तो एक बीएस नर्सिंग है, नर्स और ये वकील, ये दोनों बदनाम है। हालांकि शोहरत इतने बुरे नहीं हैं जितने ये जी बदनाम हो गए हैं। ठीक है, हाँ हालांकि देखिए आप 16 स्केल मिल रहा है आपको, इतनी वर्थ है कहाँ पर। आपकी जो सैलरीज हैं वो हेल्थ में वैसे ही ज्यादा है, नर्स में आपको अच्छा भला मिल रहा है, लेकिन वो जो एक माशरे का ठप्पा है ना कि यार ये जो है ये नर्स है, तो ये नर्स नहीं, नर्स के आगे तक चलता है, ये नर्स का बेटा है, ये नर्स की बेटी है। बड़ा वो जी जी अजीब एक सिनेरियो बनता है। ये मेंटेलिटी हमारी जो है बड़ी वीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, अगर आप सरवाइव करना चाहते हो उन वकला के साथ, यानी रह सकते हो, या इस माशरे के अंदर जो टैग लगा हुआ है जो वकीलों के ऊपर या हमारे, तो मुमकिन है, फिर आप करें। अदरवाइज ऐसे धक्के से ना जाएं, आपको शौक है, स्पेशली जिनके फादर होते हैं बड़े अच्छे वकील भी होते हैं, बहुत जबरदस्त वकील होते हैं। जी ठीक है, जज भी होते हैं जिन्हें पता है यार जज वाला भी ये रास्ता जबरदस्त है, तो वो करते हैं। ठीक है, उन्हें जिन्होंने आगे निकलना है वो करें। वो फिर माशरे के वो ना देखें, टैग ना देखें कि भाई ये इसको मालशिया कहते हैं, ये डीपीटी वाले को मालशिया कहेंगे, ये जो है डंगर डॉक्टर फार्सी कहेंगे, वाला ऐसी कोई। बातें फिर उसको नहीं देखनी चाहिए जिसने एक दफा चूज कर लिया। जी सर, इस तरह तो सीएस के एमबीबीएस ऊपर वालों को सीएस डिस्कस होगा, एमबीबीएस वालों का हम अगले हफ्ते करेंगे। बिलाल उसके नहीं, अंदर मैंने फिर कहा आप आइएगा मेरे साथ। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं इस हाँ तरह तो इस चीज, एमबीबीएस हाँ, वालों को भी आवाम कसाई कहती है, अब वो छोड़ तो नहीं ना सकते हम। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस को हमने निकाल दिया, आज तो हमने डिस्कस ही नहीं करना है, इंजीनियरिंग ही कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग जी जहाँ इंजीनियर जा सकते हैं वहाँ ला को डिस्कस। डिस्कस कर लेते हैं, अब ला की सीएस तरफ हो, आ जाते हैं। लॉ की तरफ। हाँ, लॉ ला की लॉ तरफ थोड़ा आ सा जाते डिस्कस हैं। करने, हम इसको कंक्लूड भी करें, टाइम काफी हो गया। तो लॉ ला आप ही में करें। ला में एक लाल भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम एलएलबी की डिग्री चूज़ करें या बिजनेस की डिग्री चूज़ करें। इसमें बेसिक डिफरेंस तो ये आ जाता है कि बिजनेस की डिग्री 4 साल की है, एलएलबी की डिग्री 5 साल की है। और तो एलएलबी की जॉब्स के बारे में लोग पूछते हैं, जॉब्स देखा जाए तो यही है कि एलएलबी करने के बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे कि प्रैक्टिस है या जॉब, इसकी क्या चीज़ है एलएलबी की? हाँ, लॉ की तरफ भी आ जाते हैं। लॉ में ये है कि आप एलएलबी की डिग्री को ना प्रेफर कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल डिग्री। उसमें आपकी प्रैक्टिस भी आ जाती है,
उसके बाद जो पब्लिक को है ना अवेयरनेस नहीं है। अभी आप जाके कोई भी पीपीएससी या एफसीपीएस की जो फेडरल पब्लिक कमीशन की जो वो है जॉब्स हैं उसमें देखें, उसमें एलएलबी की काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन वहाँ को इतनी अवेयरनेस नहीं है। आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स में है, हर डिपार्टमेंट में आपको एक लॉ की फील्ड मिलती है, आर्मी में भी है, हर जगह मिलेगी, लेकिन वहाँ को इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो यही देखती है एलएलबी वाला या वकील बन रहा है या जज बन रहा है, सिर्फ 2 ऑप्शन, या तीसरा हद को जगह वो सीएसएस में चला जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली ये वहाँ का यही सीन है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो उसमें लेकिन वो ज़्यादा परसू नहीं करती दूसरी जॉब्स की तरफ, वो टेस्ट नहीं देखती, उसको अवेयरनेस नहीं है। टेस्ट आया है जिसको होती है वो थोड़ा बहुत आप उनमें टेस्ट एक्सपीरियंस देख लें उन फील्ड्स में, वो कम होगी 100-150 बस। और इतना बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है हर साल एलएलबी का। जी, इसमें ना लॉ ऑफिसर जो हैं हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी हैं, पब्लिक सेक्टर सब में हैं, तो वो 1920 स्केल पे भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेशियो जो है ना वो पास आउट से बड़ी कम है। मसला यहाँ पर भी यही है जो बाकी फील्ड्स में चल रहा है कि यहाँ पर जो है पहले तो एलएलबी डिग्रियां वैसे बांट रहे थे, तो ये हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं पिछले थे, उन्होंने कहा भाई इसका एंट्री टेस्ट रखो अब और इनकी 5 ईयर करो। पहले तो 2-2 डिग्रियां एक साथ कर रहे हैं, मेरे कई सारे दोस्त भी कर रहे हैं, चुपके चुपके कर रहे हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि इलीगल भी है। तो उसमें ये है कि पहले तो चल रहा था ये सब कुछ, अब ये हो गया बंद। अब जब जहाँ पर कट ऑफ लगा है ना, जब इस बिजनेस को बंद किया जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, एचईसी अलाउ करता है, एचईसी 2 अलाउ करता है। हाँ, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी है वो भी अलाउ करती है कि आप डुअल डिग्री कर सकते हो, एक मॉर्निंग प्रोग्राम हो और एक इवनिंग हो, आपका टाइमिंग क्लैश नहीं आना चाहिए। ठीक, हाँ, एक आपको मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, एक वीकेंड हो या डिस्टेंस और सेकंड ये कि आपकी जो डिग्री एंडिंग ईयर्स हैं वो भी सेम ना हो, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो बस ये दो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो ड्यूरेशन जो बनता है, अगर ड्यूरेशन किसी का सेम आ जाए तो बड़े मसले बनते हैं। जी, फिर मसला बन जाता है, फिर एचईसी इशू में आता है। एचईसी जो है ना शोर शराबा करती है, तो रिकमेंड उसी के लिए जिसको इंटरेस्ट है लॉ में वही जाए, मेरे ख्याल से तो वही जाए जिसको वाकई शौक है। देखें एक्सपोजर इस फील्ड में अच्छा है, लॉ ऑफिसर जो हैं, अब पब्लिक सेक्टर में हम यूनिवर्सिटी उठा के देख लें 1920 स्केल पे भी माने जाते हैं, तो इनके जो है एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरी यूनिवर्सिटी को डील करना पड़ता है। आपको आपके जो है क्या कहते हैं, हर डिपार्टमेंट में केस जो होता है आपका, एक जाहिर बात है कि उस डिपार्टमेंट का वकील आके लड़ता है, स्पेशल उन्होंने अपने हायर किया होता है, वही देख रहा होता है कि यार ये हमारे से कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई लॉ में हाँ रूल एंड रेगुलेशन रखते हुए भी हम लॉ को कंसीडर करें। तो इसके बगैर जो यूएचएस है इसका भी होगा, इसका भी कोई पब्लिक लॉयर होगा जो गवर्नमेंट जॉब के जरिए आया होगा कोई भी टेस्ट क्लियर करके, तो हर डिपार्टमेंट का आपका ना लीगल एडवाइजर जरूर होता है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ प्राइवेट अवेयरनेस प्राइवेट के तो नहीं होने हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। तो काफी मिथ्स बनी हुई हैं, आवाम क्लियर नहीं करती उन चीजों को। हम समझते सिर्फ यही है ना कि आपको अपना वो चैम्बर बना के बैठना पड़ेगा, ये जो ये सोच है इससे निकलना पड़ेगा। जाहिर बात है कि आप इससे निकलेंगे तो फिर आगे निकलेंगे। जी, अपना सीएस डिस्कस कर लिया आपने, इंजीनियरिंग नहीं करनी तो फिर सीएस करें या ना करें, सीएस आईटी। सही, अब इसके ऊपर चलते हैं, हम इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा, देखा जाए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आखिर, क्योंकि आप सीएस और आईटी वाली साइड से हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर देखा जाए जो बड़ी मार्केट है स्टडी की साइड से। अच्छा, मैनेजमेंट की साइड से हैं। चलिए, मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, पॉलिटिकल साइंस वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने सीएसएस करना है तो फिर आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़रा क्लियर होना चाहिए कि सीएसएस के अलावा और भी पॉलिटिकल साइंस की और भी जॉब्स हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी अगर आपने करनी है तो आप इसको स्किप करके कंप्यूटर साइंस के ऊपर आएँ। हम उसको कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस करें या ना करें। तो पहले तो पता होना चाहिए आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर जो है, बिलाल इसको आगे कर लें स्लाइड को, तो फिर तो आप करें। अदरवाइज जो है ये जो इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी मैंने बता दिया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईआर अगर आप ये मैं कर लेता हूँ डिस्कस। आप सीएसआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप बता दें, इसको बाद में हम कर लेते हैं अदर डिग्रीज।
अच्छा चलें, सीएस और आईटी को हम डिस्कस करने वाले हैं, बस उसको कंक्लूड करते हैं हम अपनी बात को। और आप ना बिलाल को ये ज़मीन लगा दें कि क्वेश्चन भी ले ले ऑन एयर अगर कुछ क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जो लेने हैं आपने वो लेने हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम के, मेडिकल को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, वो सेव कर लें कहीं पर। तो हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे अगले वीक तो मेडिकल वाले को क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। सीएस और आईटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। अब अगर इसका आंसर दिया जाए सीधा सीधा कि कर लें, तो वो भी ज्यादती होगी। अगर हम कहें ना करें तो वो भी ज्यादती होगी। आपको पता है कि देखा जाए हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ गए वो भी सीएस करवा रहे हैं, ठीक है। आपके इतने सारे कॉलेजेस हैं, जितने यूसीपी है, आपके एनसीबी है, जितने प्राइवेट सेक्टर हैं उन्होंने भी करवा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है, ये बात है। लेकिन इसके अंदर ये है कि यहाँ पर आपकी जो है ना खपत भी उतनी ज़्यादा है, खपत कह रहे हैं जिसमें आप यूटिलाइज जहाँ पर हो रहे हैं या आपको जॉब जो मिल रही है वो रेशो वो एज कम्पेयर टू अदर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे स्किल ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। आपको ये नहीं है कि आप जॉब जाएं मार्केट में जाके देखें, मार्केट आपकी ऑनलाइन है। और ये 8 से 10 साल तक जो है सीएस और आईटी हम इसके स्कोप को तंग नहीं कर सकते, बेशक जितनी मर्जी सेचुरेशन कर दें, ठीक है। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं हम हिट कर सकते या उन लोगों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकते जिनको स्किल्स आती हैं। और स्किल्स कहाँ से आ रही हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट है वो हमारी पहले सेमेस्टर से सिखा देती है। जो फ्रीलांसिंग पे चला जाए वो बंदा फिर वो पीछे नहीं रहता होता। मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो हैं स्टूडेंट हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, और वो जो उनको सिखा रही है वो चीज़ क्या है, दैट इज़ द इंसेंटिव। अब किसी के लिए ये इंसेंटिव अच्छा नहीं है कि भाई मैं आपको 4 ग्रेड दे दूंगा 4/4, वो थोड़े लोगों के लिए है, ठीक है। वो बहुत से आम से लोगों के लिए है, यानी उसके अंदर इतनी खास बात नहीं है। वो कुछ कुछ 2-4 थीटे होते हैं क्लास के, बाकी हर बंदा जो है ना वो देख रहा है यार उसके स्टार्स बढ़ जाएं, उसके पैसे बढ़ जाएं, उसके पास ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। तो यही जो है रीज़न है कि सीएस और आईटी अभी भी टॉप ट्रेंड पे रहेंगे। इनके इंस्टीट्यूट कौन से अच्छे हैं ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट है, न्यूसिस, कॉमसेट्स है, ठीक है। ये जो ज़्यादा टॉप पी यू सी आई टी आपका गवर्नमेंट सेक्टर अगर आपने देखना है तो आपने गवर्नमेंट जाना है या प्राइवेट जाना है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। आपका मेरिट कम बन रहा है प्राइवेट में चले जाए, लेकिन अगर आपका मेरिट बन रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि फ़ी जो है डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पी यू सी आई टी अगर 35-40 हज़ार ले रही है और आपका जो है कॉमसेट्स 1,30,40 हज़ार ले रही है तो फिर ये बहुत जाती है, ठीक है। तो आपको पी यू सी आई टी जाना चाहिए, ठीक है। कॉमसेट्स अच्छा नहीं है, पीयूसीआईटी से तो अच्छा नहीं है। आप देखें ना, चीज़ आप परचेज कर रहे हैं या आप एक डिग्री के लिए जा रहे हैं तो उतना मैटर नहीं करता। फिर फास्ट है, ज़ाहिर बात है कि जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे क्या कहते हैं बड़े अदारे हैं, वहाँ की ग्रूमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इस ग्रूमिंग के चक्कर में अगर आप अपना बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो भी आपको देखना चाहिए। बजट, अपने बजट के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप फिर ले लें। सही। What field is better to choose in PIAS? हाँ जी, व्हाट फील्ड इज प्यास बेटर टू यूनिवर्सिटी के बारे में चूज इन प्यास। प्यास, लेकिन प्यास का जो एक बड़ा नाम हुआ करता था वो ड्यू टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन, क्या उससे एफिलिएट थी। तो उसका ज़्यादा जो नाम था वो हमारा इलेक्ट्रिकल की वजह से था। इलेक्ट्रिकल में क्योंकि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इटसेल्फ डीएस प्रोग्राम नहीं करवा रहे, ठीक है। लेकिन इनकी मैकेनिकल भी अच्छी है। सर प्यास हम में चूज कर, मैं प्रोग्राम से बता दूं, प्यास में होता है हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बीएस फिजिक्स। देखिए, 4 और 6 प्रोग्राम हो रहे हैं प्यास में। इनमें से आप बता दें कि कौन सा चूज करना थैंक यू, चाहिए। थैंक यू। अच्छा, इसमें देखें ना कि जो इन्होंने केमिकल शुरू कराई है, मेटलर्जिकल कराई है, दूसरा साल है इसको, ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल तीसरा चौथा साल ऐसे ही है कुछ, बहुत यानी रिसेंट करवाई है इन्होंने। अब ये जो है कि आप कंप्यूटर साइंस ये पहले करवाते थे, इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस करवाते थे ये तकरीबन आज से जो है 7-8 जी साल सर। पहले करवा रहे थे, ठीक है। 7-8-9 साल पहले, फिर 5 साल का इन्होंने गैप लिया। वो इंडस्ट्री को देखते हुए कि इंडस्ट्री में डिमांड कम हुई थी, जब दोबारा डिमांड आई है इन्होंने फिर शुरू करवा ली, ठीक है। इनको खुद भी चाहिए तो ज़ाहिर बात है कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो कुछ बच्चे ले जाता है। अब ये बड़ी ना कन्फ्यूजन है कि जीकी और नस्ट और प्यास ये जो है सारे बच्चे उठा के ले जाते हैं, सारे कोई भी नहीं लेके जाता, वो थीटे ही लेके जाते हैं,
ठीक है, वो 4 5 6 वो बड़े टेस्ट के बाद, बड़े उनके इंटरव्यूज़ के बाद वो जाते होते हैं। तो इस चक्कर में भी ना रहिएगा कि आप जी इस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आपको वहीं बैठे-बैठे जॉब मिल जाएगी। एज़ सच ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप 100 में से सिर्फ अगर 5 निकले हैं, बाकी 95 तो मार्केट में आएँगे, वो तो फिर बाकियों के साथ ही ज़लील होंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है? इलेक्ट्रिकल बहुत पुरानी है, मैकेनिकल भी इनकी अच्छी है, बाकी इन्होंने नहीं नेक्स्ट की है। क्वेश्चन है, व्हिच फील्ड इज गुड फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान? देखिए गर्ल्स इन पाकिस्तान, पहले तो हम जो ये कहा करते थे ना कि भाई आप केमिकल कर लो, गर्ल्स कंप्यूटर की कर लो। फील्ड का पूछा जा रहा है। हाँ, हम इंजीनियरिंग में जो कहा करता था, मैं भी कहता था केमिकल कर लो, कंप्यूटर कर लो, मैकेट्रॉनिक्स कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, इलेक्ट्रिकल कर लो। लेकिन अब जो है ना, हर इंडस्ट्री जो है वो गर्ल्स आर इनकरेज टू अप्लाई है। गर्ल्स के लिए अलग ही कोटा है, ठीक है, स्पेशल कोटा है हर आपके जो है ना क्या कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पे भी, और आपके जो है फेडरल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे जब अलहदा कोटा है। तो इनको किसी भी फील्ड में जहाँ शौक हो चले जाएं, डजेंट मैटर। लेकिन फिर भी सीएस का अगर शौक है तो गर्ल्स के लिए एक अच्छी फील्ड है। कंप्यूटर साइंस भी अच्छी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल भी अच्छी है। केमिकल का थोड़ा स्कोप डाउन रहा है, डिपेंड करता है, अगर शौक है तो इट्स ओके। नेक्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर लें। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिकल के लिए कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं? इसके हाँ, ऊपर इलेक्ट्रिकल के कौन से डिपार्टमेंट पाकिस्तान में अच्छे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी करा रही है इलेक्ट्रिकल? नस्ट भी इलेक्ट्रिकल अच्छी करा रही है, प्यास भी आपकी अच्छी करा रही है, यूडी लाहौर इटसेल्फ अच्छी करा रही है, मतलब उनकी लैब्स अच्छी हैं, ठीक है। आपकी जेकी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रही है, अच्छी है। तो जितने जो डिपार्टमेंट थे ना इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग, उन्होंने एडजस्ट कर रही हैं, सबकी लैब्स कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट। पहले प्यास की लैब्स जो है ना स्पेशली ख़राब हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब ठीक हो गई हैं। सर आईटी के बारे में कुछ बताएं कि कौन सी नहीं आईटी के लिए बेस्ट है? देखिए आईटी के लिए कौन सी, जो पब्लिक सेक्टर है जो हमारा वो PUCIT है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अलहदा अपना डिपार्टमेंट बनाया है, वो सबसे अच्छा है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट में जी आपके पास अगर आपने देखना है तो आपकी नस्ट भी अच्छी है, ठीक है। आपका फास्ट रहा ही न्यूसेज जो है, तो वो इसी हवाले से कंप्यूटर और आईटी के हवाले से रहा है। लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपने खुद सीखा है या नहीं सीखा। आप अगर एक दफ़ा फील्ड में पढ़ गए तो फिर आप सीख जाएंगे। ठीक, बिलाल जरा इसका मैं नेक्स्ट बता देता हूँ जल्दी आईटी करें। का आईटी की जी जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें सर। नहीं आप इसमें आईटी का बता दें। आईटी की और जब तक बिलाल नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता आईटी का मैं बता देता हूँ। आईटी की पाकिस्तान में 234 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाहौर की में है पंजाब यूनिवर्सिटी, PUCIT सबसे टॉप पे है। उसके अलावा लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, और प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगी आपको यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा इस्लामाबाद में आ जाएँ, इस्लामाबाद में आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आईटी ऑफ़र कर रही है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, और एक यूनिवर्सिटी और है इस्लामाबाद में, वो सेमी गवर्नमेंट है। और इसी तरह फैसलाबाद में भी GC यूनिवर्सिटी आई थिंक कर रही है, या एग्रीकल्चर, इन दोनों में से एक कर रही है आईटी ऑफ़र। और यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी आईटी ऑफ़र कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सब कैंपसेस में भी आईटी होती है। आईटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप जहाँ से मर्जी कर लें। स्किल्स पे मैटर करते हैं कंप्यूटर साइंस की जितने भी फील्ड्स होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज़, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन चला दें। हम बिलाल जरा काइंडली जरा जल्दी कीजिए, कंक्लूड करें, मीटिंग बहुत लंबी हो चुकी है हमारे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमें अपडेट कर दें। क्वेश्चन तो थे उधर, आई थिंक कोई कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। सर यूईटी की मेटलर्जिकल और केमिकल इंजीनियरिंग कैसी है? इनकी आर्मी में जॉब्स आती हैं एज अ कैप्टन क्रॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस में। मेटलर्जी और केमिकल की आर्मी में जॉब्स आती हैं, ये क्वेश्चन है।
सॉरी कनेक्टिविटी इशू आ गया मेरा। यूईटी की मेटलर्जिकल और केमिकल इंजीनियरिंग कैसी है जी? मेटलर्जिकल और केमिकल इसको हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। आर्मी में इसकी जॉब्स आती हैं, आर्मी में हर डिपार्टमेंट की जॉब आती हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती हैं। एडवर्टाइजमेंट उसकी कर देते होते हैं, एडवर्टीजमेंट आ जाती है, लेकिन ऐसे 2 3 4 सीटें होती हैं। अगर आप सिर्फ आर्मी में जाने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, आप दूसरा रास्ता सेकंड लेफ्टिनेंट वाला चूज कर लें अगर जाना ही आपने आर्मी में, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मेटलर्जिकल देखें, उसका जो फिर मसला ये है कि छोटी फील्ड है, एक बड़ी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर पे है, यानी पीपीएससी एफपीएससी, इसके थ्रू ये कम जॉब्स आती हैं, तो एज सच बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्री जो है डाउन रही है पिछले 5 साल से, एज सच बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपकी एफएफसी और जो बाकी आपके इंस्टीट्यूट हैं, जो आपके सेक्टर्स हैं, अच्छे मशहूर सेक्टर्स हैं, जैसे पार्को और ये पेट्रोलियम वाले, यहाँ पर कुछ जो रिक्रूटमेंट हैं वो पर्सनल अफेयर, अपना क्या कहते हैं, इंटरनल, आपके क्या कह सकते हैं, रिलेशंस की बुनियाद पे ज़्यादा हो रही हैं, तो एज सच बहुत ज़्यादा फिर इसको फिर से यहाँ सिफारिश भी आ जाती है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम फिर ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते। एलएलबी ऑनर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? एलएलबी ऑनर्स के लिए, हाँ जी भाई आप भी बताएं, एलएलबी के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी है और कायदे आजम यूनिवर्सिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो बाकी बीजेडयू में भी एलएलबी ऑनर्स करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो लाजमी करवाते हैं, बट मोस्टली आप देखें मार्केट ट्रेंड में पंजाब यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी का जो है वो एलएलबी ऑनर्स अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं इसमें। इसके अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक का लॉ कॉलेज बहुत फेमस है, इसके बारे में बिलाल भाई बता रहे हैं। वो शरिया, वो मुझे लग रहा है वो शरिया लॉ करवाते हैं, ओनली शरिया लॉ। जी और बाकी एलएलबी ऑनर्स नहीं करवा रहे, उनका एक अलग, हाँ वो शरिया लॉ करवा रहे हैं। सर बीएस फिजिक्स का बता दें प्लीज़, पीजू एंड कायदे आजम को छोड़ के नस्ट एफसीसी या फिर जीसीयू। सर पीजू एंड कायदे आजम को छोड़ के बीएस फिजिक्स कहाँ से करना चाहिए, इनको बता दें। पीयू और केयू को क्यू कायदे आजम यूनिवर्सिटी को छोड़ के कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले देखें आपकी लोकेशन क्या है। आपकी लोकेशन अगर है, लोकेशन मैटर करती है, क्यों? क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल फैसलाबाद शहर से हैं तो आप जीसीयू फैसलाबाद से कर लें, कोई इतनी बड़ी रॉकेट डिग्री लेने तो नहीं जा रहे कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, ठीक है। तो अगर आप मुल्तान से हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आप बीजेडयू को प्रेफर कर दें, ठीक है। नस्ट में अगर आप जाना चाहें, अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बच्चे आप नस्ट में जाएं, अदरवाइज कोई जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जीसीयू लाहौर मेरिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जीसीयू लाहौर का इशू ये है कि वहाँ मेरिट भी ज़्यादा है और ड्यूज़ भी ऐसा ज़्यादा है। आपको अपनी सहूलत देखनी पड़ेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल गुजरात से हैं फिर जीसीयू आते हैं तो कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अवेलेबल है, आपको अपना बीएस फिजिक्स करा रही है, कोई मैटर नहीं करता है सच, ठीक है। चलिए उधर ग्रूमिंग है, नस्ट में जाते हैं तो कुछ सोसाइटी ज़्यादा एंगेज हैं, कुछ ज़्यादा इस तरह का। नेक्स्ट प्लीज। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन चला दें। I want to do CSS, so which engineering or either engineering is good or not for me? देखिए सेकंड पोजीशन इंजीनियर की CSS करना चाह रहे हैं जी, इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए पिछले साल भी और इस साल सेकंड पोजीशन इंजीनियर की थी। यूईटी का इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है। उससे पहले भी जो पिछले साल जो था टॉप 10 में से मेरे ख्याल 6 इंजीनियर थे। तो वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ज़्यादा रेशियो उनकी इसलिए जाती है, ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, निकल जाते हैं, तो ये मैटर नहीं करती। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो कोई भी इंजीनियरिंग कर लें। तो सीएसएस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो बीए और एमए करके भी आप जा सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट देखें। वो बात फिर मैं दोबारा करूँगा कि सीएसएस के चक्कर में कोई ऐसी डिग्री ना कर लेना कि आप कहें कि सीएसएस आपका 100% क्लियर हो जाएगा।
ऐसी डिग्री करें कि अगर खुदा ना खास्ता CSS ना क्लियर हो तो उसके अंदर भी आप आगे परस्यू कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ठीक है, अपने पसंद की चीज़ करें। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बायोलॉजी के स्टूडेंट को बायोमेडिकल कर लेनी चाहिए, और सर इसकी प्रेफरेंस का बता दें कि ये बायो के स्टूडेंट BS फिजिक्स और BS केमिस्ट्री भी कर सकते हैं UET से, तो इसकी बायोमेडिकल के साथ प्रेफरेंस के मुताबिक बताइए प्लीज़, ये सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट में होने ही नहीं चाहिए। सर सिंपली क्वेश्चन ये है कि बायो के स्टूडेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की प्रेफरेंस भी रख लें और BS फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रेफरेंस भी रख लें। अच्छा, ये जो है ना, हमने मेडिकल को दोबारा डिस्कस करना है, अगले सेशन में मेडिकल को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी 10 साल इसके पास मार्जिन है, ये अकोमोडेट हो सकते हैं बड़े अच्छे से। BS का अपना बायो का स्टूडेंट है, BS फिजिक्स और केमिस्ट्री करना चाहता है, हाँ इस साल BS केमिस्ट्री के साथ BS फिजिक्स के साथ साथ इन्हें BS IT और CS भी जो है वो करने के लिए इजाज़त दे दी गई है, तो आप अगर दिल करता है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनके लिए अलग सेशन है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बायो का। जी सर। सर BS मैथ अगर कायदे आज़म से करें तो कैसी फील्ड है, प्लीज़ गाइड कर दें। BS मैथ, देखिए BS मैथ एक दफ़ा मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले सेशन था, सेशन था कुछ दिनों पहले, BS मैथ ही उसने की थी, फिर आगे MPhil कर रहे थे और परेशान कि भाई मेरा क्या बनेगा फ्यूचर में, टीचर नहीं बनना। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी फील्ड है मैथ, मैथ के बगैर हम इंजीनियर नहीं जिंदा रह सकते। ठीक है, तो स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए मैथ डोमेन इटसेल्फ बहुत बड़ी है, आप कहीं से भी करें इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है, मैथ के कौन कौन से टूल्स हैं, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ निकलती है। मैथ के जो है ना, हमारे आर्मी जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आती रहती है, मैथ की जो है आपकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन मांगती है, और मैथ में टीचिंग के ज़्यादा और भी ऑप्शन हैं, स्पेशली मैथ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा है, मैथ की रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, आप बाहर जा सकते हैं, कोई भी मेथोडोलॉजी चूज़ करें, तो मैथ आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथ के बाद सिर्फ आपने टीचर नहीं बनना, आपने जो है एक रिसर्चर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है, तो वो डिपेंड करता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दें। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है हमारे यहाँ कौन करवा रहा था, एक हमारे यहाँ करवा रहा है ये नस्ट का एक कैंपस करवा रहा है, सही है, और एक एरोस्पेस करा रहा है। एरोनॉटिकल, हाँ एरोनॉटिकल अगर देखा जाए, एरोनॉटिकल सिविलियन के लिए तो है ही नहीं, एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग करवा, ऐसा है ना आतिर? सर एरोस्पेस होती है IST से और उधर से एयर यूनिवर्सिटी से। हाँ एयर यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है ये आर्मी सिर्फ अपने स्पेसिफाइड उन बंदों को करवा रहा है जो कमीशन का टेस्ट पास कराते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में सिविलियन के लिए फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, मुझे जितना मुझे अंदाज़ा है, जितना मुझे याद है। वैसे इंजीनियरिंग अच्छी है ये, लेकिन ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल करके आप एरोनॉटिकल में जा सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, वो ज़रा ना ये समझते हैं कि कैप्टन बनने के लिए हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, वैसे ये ऐसा नहीं है। कैप्टन बनने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती। ठीक है, तो कैप्टन आप वैसे भी बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल करके भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आपके फ्लाइट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, एक आपके ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग का भी करवाया हुआ है, उसका भी कुछ लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके ले जाते हैं, वो भी आई थिंक नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। ठीक है, वहाँ पर भी लोग एडमिशन ले लेते हैं। मेरा जितना अंदाज़ा एरोनॉटिकल पाकिस्तान में सिविलियन के लिए फिल वक्त नहीं हो रहा। जॉब यूनिवर्सिटी की वजह से मिलती है या GPA की वजह से? यूनिवर्सिटी की वजह से मिलती है या GPA की वजह से? हाँ बिलाल, किसकी वजह से मिलती है? सर आपके टैलेंट की वजह से मिलती है और किसी वजह से नहीं मिलती। देखिए टैलेंट, देखिए आपका डिपेंड करता है, आपने प्राइवेट सेक्टर जाना, प्राइवेट सेक्टर्स ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है कि ये अगर आपके रिलेशंस हैं तो फिर तो है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या है कि चलो
सर नहीं, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में तकरीबन सबके टेस्ट आ गए हैं, पीपीएससी आ गया और आगे हैं, आप वो टेस्ट पास करेंगे तो जाएंगे आगे। हाँ, कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ गया। जीपीए जो है ना मैटर ये करता है। क्वेश्चन तो अक्सर हाँ, ही जीपीए पूछते हैं मैटर बच्चे करता के है। जी इस डिग्री के बाद इसकी जॉब्स क्या हैं, तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि देखिए आपको ना, क्या एक पता भाई क्वेश्चन 4 एक साल पेजेस बाद बने क्या हुए हैं, होने जा रहा जीपीए है क्या डजंट नहीं मैटर। होने देखिए ना वो, हाँ, जीपीए डजंट मैटर, जीपीए कुछ भी नहीं है। जीपीए वाले 4 वाले भी एक कबर में हैं, तो जी सर, 2.1 ये वाले भी एक डजंट कबर में मैटर हैं। भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, हाँ, ये बना हुआ होता है, लेकिन जीपीए मैटर करती है। मैं आपको बता दूं कि जो एकेडमिक आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ती। आपने एमएस करना है, आपने पीएचडी करनी है, आपने जॉब में जाना है, तो ये नहीं है कि सारी की सारी जो है आपकी जो है आ, सिर्फ टेस्ट बेस पे हो जाए। टेस्ट नहीं, आपके एकेडमिक जो है 20-30 इंटरव्यू के साथ साथ ऐड होते हैं, तो आपने इसे जान नहीं छुड़वानी। तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है एज सच कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसको कोई देखता भी नहीं है। जब आप टॉप करके आ रहे होते हैं, वाकई कम्पीट करके आ रहे होते हैं, हमने जाना प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर वो उन्होंने रखना नहीं होता। वो फिर बहाने ढूंढते हैं, वो कहते हैं भैया आपकी तो यूनिवर्सिटी बहुत बुरी है, ठीक है, हालांकि उन्होंने किसी और बंदे को रखना होता है। हाँ भाई, ये आप ही बता सकते हैं, बिलाल से पूछें। सर यूईटी में इंजीनियरिंग के साथ किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से एलएलबी कर सकते हैं, एचईसी की तरफ से इशू तो नहीं होगा? ये पहले डिस्कस हो गया है, वैसे आंसर करते हैं। वैसे मैंने ये पहले बता दिया था, लेकिन एचईसी जो मेन इशू करती है वो इसी पे होता है कि आपका टाइम क्लैश ना आ रहा हो। मतलब एक मॉर्निंग प्रोग्राम है तो आप दूसरा इवनिंग में करें, और लॉ अभी इवनिंग में हो नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2018 में इन्होंने इवनिंग प्रोग्राम लॉ के बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब प्राइवेट से तो आप कर ही नहीं ना सकते क्योंकि आपका टाइम क्लैश आएगा, वो भी मॉर्निंग का और वो भी मॉर्निंग का। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी इंजीनियरिंग जो है वो यूईटी में इवनिंग की है और आप मॉर्निंग से लो कर रहे हैं तो ये हो। नहीं, बीएस इंजीनियरिंग जो है वो इवनिंग में नहीं करा रहा। ठीक है बिलाल, नेक्स्ट हाँ, तो क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी कंक्लूड करें। हम मॉर्निंग में ही हो रही है, एमएस जो है वो इवनिंग में हो रहा है। बिलाल, इसको काइंडली कंक्लूड करें, आगे क्वेश्चन करें नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन है। 2 बिलाल हैं असल में, बिलाल एक आप हैं और एक पीछे से मॉनिटर कर रहा है। आगे क्वेश्चन है आतिर के नहीं है? हम तो बाकी फिर एक और सेशन कर लेंगे। नेक्स्ट ठीक है, मेरे क्वेश्चन ख्याल से क्वेश्चन जो है, तो आई थिंक खत्म हो गए हैं। चले फिर, ये बड़ा अच्छा हो गया, क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए खत्म हैं हो सर। गए। हाँ, क्वेश्चन हमने डिटेल में काफ़ी डिस्कशन कर ली। अब चलें, ये बच्चा ये सुनने के बाद जो है मेरिट लिस्ट में अपना जो है, हाँ कुछ क्वेश्चन। एलएलबी करके हाँ, जी एलएलबी लायब के ये अलावा डिस्कस क्या हो बन चुका सकते है। हैं? ये मैंने बता दिया आपको कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो लीगल एडवाइजर है आप उसके थ्रू जा सकते हैं। मैंने पहले भी मेंशन कर दी है ये चीज़। हम्म, कहना तो नेक्स्ट वकील ही है ना, क्वेश्चन। लोगों ने बच्चा ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कहना स्टूडेंट वकील ही है होते हर हैं बस जगह। ये। हाँ जी, ओके चलें, जी सर, ठीक है आतिर। क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। मेरे ख्याल से इसमें ये जो है ओके ना, सर। हाँ, अब बच्चे जो है उम्मीद है कि कुछ उनको क्लियर आइडिया हो गया होगा अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट, कुछ ना कुछ अपने शौक के, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। मैं आपको बता दूं एक और आखिरी बात की जो है, डिस्टेंस वाकई मैटर करता है। अगर आप अपने घर से फॉर एग्जांपल आप रहते रहीमियर खान है और आप यूटी टेक्सला चले गए हैं और आप वहाँ जाके जी इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, तो आप ख्वाजा फरीद को छोड़ के चले गए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि क्या है कि एक आप घर में जी सर। फजूल घर से दूर रह लें, हॉस्टल रहने के लिए, हॉस्टल के सस्ते देखने के लिए आप वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डिग्री आपको पता लगता है कि आपने जो है बाकी, आपको पहले सेमेस्टर में पता लग जाता है, लेकिन आप शर्म के मारे नहीं बताते। तो कोशिश करें कि अपना डिस्टेंस भी देख लें कि आप इतने फजूल डिसीजन ना लें, और ये भी देख लें कि आप सिर्फ मेन कैंपस के चक्कर में कोई ऐसी वैसी डिग्री ना कर लें जिसको आपको सर पैर ना बताओ। तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब जिन्होंने प्रेफरेंस दे दी है तो उन्होंने तो चले दे दी है, एक और चांस उन्हें मिलेगा फोर्थ लिस्ट में एडिट कराने का।
लेकिन जिन्होंने नहीं दी वो एक क्लियर विजन के साथ उसको जो है सिलेक्ट करें। ठीक है बिलाल, जी सर, इसमें थैंक यू वेरी मच। मैं और फिर ऐड आप इसको मैं कंक्लूड। ऐड कर दूँ हाँ इसमें जी, ना कि जी जी। प्रेफरेंस सेलेक्ट करते वक्त अदर सब कैंपसेस को तरजीह लाजमी दें। बच्चे ये गलती मत करें बिल्कुल भी कि आप मेन कैंपस में अप्लाई करें, KSK में भी करें, नारोवाल में भी करें, जो फॉर एग्जांपल आपका नियरेस्ट है। ये ना हो कि अभी ई कैट होना है, ई कैट में टाइम बहुत थोड़ा होता है और 100 MCQs होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ना हो कि आप बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन ना होने की मायूसी उठाने से बेहतर ये है कि आप प्रेफरेंस में सब कैंपसेस को तरजीह लाजमी दें। मैं ये कहूँगा कंक्लूजन पे। और कोई बात मेरा नहीं अच्छा ख्याल हाँ, कि उस अब पर कोई भी रह एक गई और हो भी तो मसला है। जी सर। आतिर एक और भी मसला है कि आप सब कैंपस के जो छोटे डिपार्टमेंट है, लोअर डिपार्टमेंट, उसमें ना दें। अमूमन ऐसा होता है कि आपका एग्रीगेट अच्छा होता है, आप दे देते हैं, ठीक है, आपने अपग्रेड होना होता है, लेकिन आप को इजाज़त नहीं मिलती घर से। ठीक है, तो सब कैंपस के अच्छे अच्छे जी डिपार्टमेंट को दें। ठीक है, सब कैंपस में हाँ, आपका अगर जी जी एग्रीगेट ही सर। आपको लगता है बहुत कम बनेगा, आपके 800 नंबर हैं FSC में, और आपको लग रहा है कि आप मुश्किल से लेंगे, फिर तो आप जो मर्जी, फिर तो मैंने देखा बच्चों को वो 2-2 सफ़े भी भर के जमा करा रहे होते हैं। तो इट डजंट मैटर। जी 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 जी। नहीं, सब कैंपसेस में भी अच्छे प्रोग्राम ऑफर होते हैं, लाइक फैसलाबाद में जवाब केमिकल हो रही है, जी जी। इलेक्ट्रिकल हो रही है, गुजरांवाला में इलेक्ट्रिकल हो रही है। इस तरह आप तरजीह ज़रूर दें बच्चों से। मैं तो एडवाइस ही करूँगा कि सब कैंपसेस को तरजीह ज़रूर दें जिनका एग्रीगेट कम बन रहा है। देखिए आपके 5 डिसिप्लिन तो मेन बहुत बड़े बड़े हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दूसरा आपका सिविल, तीसरा है आपका मैकेनिकल, चौथा आपका आ जाएगा क्या कहते हैं ये कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इटसेल्फ यूईटी लोअर करवा रही है। और पांचवा आपका आ जाएगा, कुछ इस पे यहाँ पर रखते हैं बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को, और कुछ रखते हैं यहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो आपकी अपनी सही चॉइस है, ये तो हर कोई लाजमी देगा। सही ठीक है, इसके बाद आगे जो आपने देने हैं वो दे, सही। अब जहाँ जहाँ से देने हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया आपका टाइम का। बिलाल भाई आपका भी शुक्रिया। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई रह गया हो, वो हमें व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लें तो हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।